हाँ जी नमस्कार। सत श्री अकाल। और जो लोग घूर रहे हैं उनको क्या बोलूं मैं? हाँ जी, तो जो लोग प्यार से देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार। और जो थोड़ा सा घूर रहे हैं उनको ज्यादा बड़ी नमस्कार। राइट, जो उनको दोबारा से सत श्री अकाल। हाँ जी, की हाल है जी? बढ़िया सर। चलो, और अभी कोई यहाँ पे फोटोग्राफ खींच रहे थे हमारे लीडर, है ना? आपका नाम? डॉक्टर सुधीर। डॉक्टर सुधीर जी भी फोटोग्राफ खींच रहे थे, कितने लोगों ने देखा है ना? जब मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, मुझे लग रहा था मैंने टोपी पहनानी है, इन्होंने मुझे टोपी पहना दिया। मुझे तो ये बोला था कि आज आपने टोपी पहनानी है। राइट, मुझे समझदार आ रहे हैं बहुत, सुन ले रहे हमारी, शायद आपकी सुन लें कि आप दूर से आए हो। राइट जी, लेकिन सुधीर जी की एक बात आपने नोट नहीं करी है, शायद आपने देखा नहीं, जो मैंने बड़ा गौर किया, जहाँ पे वो खड़े थे उस फोटो फ्रेम में हम सारे पूरे नहीं आ रहे थे। हाँ जी, है ना? तो उनको और पीछे होना पड़ा। लेकिन एक दिन जलंधर था, ना फोटो करवाने वाला बंदा था, ना फोटो खींचने वाला बंदा था। राइट जी, और एक बंदे के साथ हमने काम शुरू किया था। आज वो दिन है कि जितनी भी लीडरशिप है वो एक कैमरे में और एक फोटो में आ नहीं पा रही और पीछे होना पड़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। राइट, तो मेरे को शानदार तालियां होनी चाहिए टीम जलंधर जी के लिए। राइट, और अभी सीताराम जी मुझे बाहर मिले, हमारे धर्म जी मिले, मानिक जी मिले, अनिल जी मिले। राइट ना? और हम वो वाले दिन याद कर रहे थे कि जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी इस बिजनेस में, तो जालंधर का जे भी इस बिजनेस में नहीं था। राइट जी, और आज वहां से शुरू होके ये वाला हॉल भरा हुआ है, कुर्सियां सारी फुल हैं, कुछ लोगों को खड़ा होने पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे शानदार तालियां होनी चाहिए यहाँ की लीडरशिप के लिए और यहाँ के लीडर्स के लिए। और यही गारंटी है इस बात की, मुझे नहीं पता आपने कितने मन से शुरू किया, कितने लोगों का मन लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ आपने सही टाइम पे सही निर्णय और सही बंदे के साथ लिया है, ये बात पक्की है। बिकॉज मैंने लाइफ में एक ही सक्सेस सूत्र सीखा है, सक्सेस का जो फार्मूला मैंने सीखा है, सक्सेस आप कितने होंगे लाइफ में डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के साथ सुबह से शाम अपना टाइम व्यतीत करोगे। अगर आप और मैं कोयले की खान के अंदर जाएं और कोयले को हाथ भी ना लगाएं और घंटे 2 घंटे बाद बाहर निकलें, तो क्या हम बिल्कुल वैसे होंगे जैसे हम अंदर घुसे थे एंट्री गेट से? क्या होएगा? हाँ जी, कुछ तो कुछ बदला मिलेगा ना? हाँ जी, बाकी लोग, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? हाँ जी, ये तो कुछ कुछ बदले हुए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? राइट ना? किस चीज का असर? कि हमने तो कोई कुल्हाड़ी फावड़ा भी नहीं उठाया, हमने तो कोयला निकाला भी नहीं, तो फिर कैसे बदल गए हम? बिना छुए, बिना हाथ लगाए। और वैसे ही अगर हम एक परफ्यूम की फैक्ट्री में घुसे, घंटे 2 घंटे बाद बाहर निकले, तो हमारे में से भी महक आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, खुशबू आ रही होगी नहीं आ रही? कितने लोग सहमत है? यस और नो? हाँ जी, यस और नो? हमने तो परफ्यूम लगाया भी नहीं, छुआ भी नहीं, तो फिर किस चीज का फर्क पड़ा? एनवायरमेंट, माहौल, संगत। पंजाबी में क्या बोलते हैं? गवांडी। हाँ जी, संगत ही है गवांडी। सबसे बड़ी संगत क्या होगी? गवांडी। राइट और रॉन्ग? तो बिना लगाए, बिना छुए अगर खुशबू अंदर जा सकती है, तो कहीं गलती से अगर हम छोटी सोच वाले लोगों के साथ ही सुबह शाम बैठे हैं, जो जिंदगी में सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचेंगे, सिर्फ गुजारे के बारे में सोचेंगे, सपनों के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट ना? तो फिर हमारा हाल कैसे होने वाला है? हाँ जी, कैसा होने वाला है? जैसा उसका है। सही बात है कि नहीं? क्या साइकिल पे चलने वाला आदमी ये बता सकता है स्कूटर और मोटरसाइकिल कैसे आएगी? क्या मोटरसाइकिल वाला ये बता सकता है गाड़ी कैसे आएगी? और क्या किराए के घर पे रहने वाला बता सकता है खुद का बड़ा घर कैसे आएगा? हाँ जी, झूठ बोल रहे हो आप, ये हिंदुस्तान है, बंदा जरूर बताएगा। सलाह है ना, सलाह तो देना फ्री है। हाँ जी, मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं गुड़गांव से चला हूँ, और जब तक मैं गुड़गांव वापस पहुंचूंगा ना, मोटा मोटा मेरी रेंज रोवर 1500 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो मैं बहुत चलता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ, और मैंने अक्सर देखा है
जब भी कई बार रास्ता पूछने की नौबत आती है जहाँ गूगल मेरा साथ नहीं देता, बंदे को चाहे ना पता हो, गलत बता देगा लेकिन मना नहीं करेगा, क्योंकि मना करना हमारे संस्कारों में है नहीं। चाहे गलत बता दो बंदे को, और थोड़ी दूर जाके वो गालियां दे रहा हो अपने को, यार वो बंदे ने गलत बता दिया, ना नहीं करनी अपन, राइट और रॉन्ग, सलाह अपन ने जरूर देनी है। होता कि नहीं होता? राइट, ये जरूर होता है हिंदुस्तान। और इसी सलाह के चक्कर में बहुत सारे लोग जिंदगी में वो नहीं कर पा रहे जिनका पोटेंशियल ऊपर वाले ने हमारे अंदर भर के भेजा हुआ है। मतलब ऊपर वाले ने जब हमें बनाया, फैक्ट्री से निकाला ना, तो उसने टेस्टिंग करी होगी कि नहीं करी, क्वालिटी चेक है ना, यस और नो? तो उसने सारे टिक्के लगा दिए, इस बंदे में सब सही है, हाँ सही है, दिमाग बड़ा है पूरा, हाँ जी पूरा है, और बड़ा है, बड़े काम कर सकता है, हाँ कर सकता है, सारे सॉफ्टवेयर और सारी चिप लगा के भेजा उसने नीचे। बस कोई एक दूसरे से मैच ना हो जाए, नहीं तो रोबोट बन जाता है। इसलिए फिंगरप्रिंट नहीं मैच होते और आंखों का रेटिना नहीं मैच होता। सही बात है कि नहीं है? लेकिन 2 हाथ 2 पैर 2 कान, यही सारा सामान सबके पास है। सही बात है कि नहीं है? तो ऊपर वाले ने जब टिक्के लगाए हुए, सारे टिक्के लगाए उसने, राइट और रॉन्ग? किसी में कोई डिफेक्ट होता उसने अपने पास ही रख लेना था, नीचे क्यों भेजता हो आप, मुझे बताओ। फिर बात आ जाती है कर्मों पे। अगर कर्म अच्छे ना होते तो फिर इंसान भी ना बनाता हो। हाँ जी, गधा घोड़ा बनाता, जो दोनों तरफ नहीं खच्चर बनाता है ना, मक्खी मच्छर बना देता, कुछ भी बना सकता था कि नहीं? ये सब नो। आप मेरे को बताओ, आप तो मेरे को ऐसा ही क्यों बनाया? क्योंकि हमने कुछ तो अच्छा किया। सही बात है? तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती उसने अपने पास रख लेना था या कुछ और बना लेना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके मेरे में। इसलिए इंसान बना के, हाँ डन 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 हो गए। इसलिए इंसान बना के उसने धरती पे भेजा हमारे को। और इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है? इंसान। और हम क्या हैं? इंसान। और जो जवाब नहीं दे रहे उनको डाउट है, वो कह रहे जी कह तो रहे लोग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और इंसान क्यों पावरफुल है? क्योंकि एक चीज उसके अंदर बहुत कमाल की ऊपर वाले ने दी कि वो चाहे तो अपने हालात बदल सकता है। ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज। क्या कर सकता है वो? हालात बदल सकता है। गाय कोशिश भी करे तो ये डिसाइड नहीं कर सकती आज मैं हरे वाला चारा नहीं खाऊंगी, भूरे वाला खाऊंगी। सही बात है कि इस खूटे में नहीं बनूंगी, उस खूटे में बनूंगी। बोल सकती है, बता सकती है, बदल सकती है। नहीं। आप और मैं शाही पनीर नहीं खाना जी, आप तो दाल मखनी खानी, चाय नहीं पीनी, कॉफी पीनी है। सही बात है कि नहीं? इतनी छोटी से लेके हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? और खुश नहीं है। एक आम आदमी से पूछा जाए जिंदगी कैसी चल रही है, तो क्या बताता है वो? हाँ जी बताओ आप। कट रही है, चल रही है, टाइम पास हो रहा है। ये बड़ा फेवरेट है जी, हाँ टाइम पास हो रहा है। पहले तो पता ही है, ये भी बोल देते हैं तू और मैं साथ साथ हैं। हाँ जी, और कुछ बंदे धक्का दे रहे हैं, गुजारा चला रहे हैं, और जो नहीं दे पा रहे उन्हें जिंदगी अपने आप ही धक्का दिए जा रही, तो रही जा रहे हैं वो। सही बात है कि नहीं? मतलब उसके बावजूद भी लाइफ की ये सिचुएशन और बंदा खुश नहीं है। जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे समझ में आया सिर्फ एक चीज, आदमी जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा, और शायद जितना कमाना चाहता है उतना कमा नहीं पा रहा, इसलिए आदमी खुश नहीं। बस काम कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं? कितने लोग हैं जिनको मेहनत करके पैसे आ रहे हैं? चलो ये बताओ। मतलब मेहनत देंगे तो पैसा आएगा, राइट जी? तो आ जाएगा। और कितने लोग समझदार बैठे हैं इस हॉल में? मेरे सामने हाथ नहीं उठा रहे, तुम बाकी तो नहीं छोड़ते किसी को। हाँ जी, कितने लोग समझदार हैं? समझदार तो सारे हैं। वाह जी वाह। मेरे सामने अलग नहीं करना आपने, बिहेव जैसा आप करते हो ना मार्केट में, बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना, राइट जी? हम समझदार भी सारे, इंसान भी सारे, पावरफुल भी सारे, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है माय डियर फ्रेंड्स, और वो है प्लेटफॉर्म। बस हमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी है ही नहीं, प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म की है। और मैं इतना कुछ इतने दावे से कैसे कह पा रहा हूँ, और कुछ लोग अभी भी मुझे घूर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तूने इतना सारा ज्ञान दे दिया, पहले तू ये बता तू है कौन? राइट, मेरा नाम गौरव बजाज है। तू रहता कहाँ है? तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ।
तू करता क्या है। इस बिजनेस में आने से पहले आई वाज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद अ यूएस बेस्ड कंपनी कॉल्ड सेपिएंट इन गुड़गांव। मैंने अपना बीटेक का पढ़ाई किया, राइट। 8वीं क्लास में आंखें 4 हो गई। पढ़ाई में तेज था, तेज नहीं था, मजबूरी थी पढ़नी एक्चुअली, राइट ना। तेज मुझे बनना पड़ा, क्यों? क्योंकि मम्मी पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो दुकान वाला सेटअप था नहीं, तो हमें एक ही चीज पता था, अच्छे से नौकरी लगेगी तो जिंदगी सेट हो सकती है। तो मम्मी पापा ने यही सिखाया हमें, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। और हर आदमी जिंदगी में नवाब बनना चाहता है। तो हमने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, इसलिए इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, यूएस का वीजा लग गया, 13,000 से तनख्वाह शुरू करी, 70,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी। और फिर हमें भी कोई इस बिजनेस में ले आया और उसने हमारा भी दिमाग खराब कर दिया, जैसे आपका किसी बंदे ने करा है ना। अब कुछ लोगों के चेहरे में खुशी है, अब तूने एक अच्छी बात करी है इतनी देर से, है ना। अब जाके तूने पहली अच्छी बात करी है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ वीर जी, राइट ना। मैंने उन्हें बहुत समझाया, काम नहीं चलते, इन कामों में कोई आना जाना नहीं है, मेरे पास यूएस का वीजा है, 70,000 की सैलरी है, भविष्य अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भविष्य अच्छा होगा इस बात की क्या गारंटी, राइट। ये काम चलेगा इस बात की क्या गारंटी है, और अगले 30 साल में नौकरी से बेहतर यहाँ पर हो जाएगा उस बात की क्या गारंटी है। ये सारे सवाल मैंने उनसे पूछे, बिलीव मी ऑन दिस। ये सारे सवाल मैंने उनसे पूछे, मुझे जवाब मिला, और मैंने इसमें आगे बढ़ने की जो डिसीजन है वो लिया। उस समय मैं जॉब कर रहा था, जैसे मैंने बोला, मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, जैसे आज आपने अपने काम के साथ शुरू किया। मैं पूछ सकता हूँ कितने लोग जॉब में हैं यहाँ पे, अगर नौकरियों में है कोई जगह, तो मैं जॉब में था जैसे, ओके। कितने लोग अपना काम करते हैं खुद का? अच्छा, काफी लोग हैं जो अपना खुद का काम करते हैं। अच्छा, फार्मिंग से कितने लोग डायरेक्टली रिलेटेड हैं, मतलब खुद किसान है या खुद की जमीनें हैं, ओके। कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी जमीनें हैं, ओके। हाउसवाइफ, अब कौन रहेगा जिसने अच्छा, स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट्स नहीं है, ओके। अब जो बच गए वो रब के बंदे बच गए बस, जिनको रब ने भेजा तो जाके चेक कर गौरव बजाज सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। सही बात है जी। चलो, तो मैं जॉब में था, अच्छा करियर था, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो किसी ने मेरा दिमाग खराब किया। जो मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक सीखा, वो मुझे लगा या तो वो गलत सीख लिया या ये बंदा गलत है। मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक क्या सीखा था कि अगर आप करोड़ों रुपए लगाओगे तो लाखों रुपए आते हैं, सही बात, और लाखों लगाओ तो कुछ हजारों आते हैं। ये मैंने सीखा था, देखा था। इस बिजनेस में मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि 10, 20, 50 हजार का सामान लेके भला लाखों रुपए कैसे आ सकते हैं। 2 लाख 10 हजार नहीं आ रहा ना, गले से बात देखो, अंदर रह जा रहा है, क्योंकि इतना मेरा कभी अकाउंट बैलेंस इकट्ठा ही नहीं हुआ, राइट जी। तो मेरे को विश्वास नहीं था, ऊपर से ही कह रहे थे हफ्ते का आएगा, मुझे इस बात पे भी विश्वास नहीं हो रहा कि महीने का आना बड़ा औखा सौखा है। मेरी मम्मी ने 27 साल जॉब करी, आईटीआई करके, डिपार्टमेंट सुना आपने, आईटीआई। तो मेरे मम्मा ने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाया है, कितने साल? 27 साल, 27 ईयर्स। और हमने देखा कि कैसे सीधे डंडे वाली साइकिल के लिए हमने मम्मी को कितना कन्विंस किया, लेकिन हमें मिली नहीं, हमने टेढ़े डंडे वाली साइकिल ही चलाई। नया स्कूटर नहीं मिला तो मैंने और मेरे भाई ने सेकंड हैंड बजाज चेतक स्कूटर चलाया। जिंदगी में पैसा कमाना आसान नहीं होता, ये हमने देखा है। इवन मुझे पढ़ाने के लिए मेरी माँ को बैंक से लोन लेना पड़ा, तो इस लाइफ को मैंने क्लोजली देखा। तो जब ये बिजनेस सामने आया तो मुझे लगा तो बड़ा आसान है, और आसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने देखा पैसा कमाना आसान नहीं। कितने लोग सहमत है मेरे साथ? तो दिल में एक विचार आया क्या कि या तो जो सीखा है वो गलत सीख लिया, या ये गलत है। लेकिन अच्छी बात ये रही, मैं रुका नहीं आपकी तरह, मैं आपकी तरह रुका नहीं, मैं आगे तक बढ़ा कि ट्रेनिंग देखता हूँ, प्रोग्राम देखता हूँ, बिजनेस की डेप्थ में जाता हूँ, और ये समझता हूँ कि ये लोग गलत हैं या जो मैंने सीख लिया वो गलत है। सही बात है? या तो जो बचपन से देखा है वो गलत है, या फिर जो ये कह रहे हैं वो गलत है। और इसी को ढूंढने के लिए मैं रुका नहीं, ये मैंने बस एक अच्छा काम किया। और आज मैं चाहता हूं आपके लिए भी तालियां इसीलिए होनी चाहिए कि आप भी रुके नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान ये दोनों खत्म हो जाते हैं। आज एआई आई है तो नौकरियां जा रही हैं, लेकिन किसकी जा रही हैं? जो 15 साल डिग्री पहले करके बैठा था लेकिन अब सीखने को तैयार नहीं है, अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। बाकी एआई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट ना। एआई किसका कुछ बिगाड़ेगा? जिसने अपना स्किल सेट इंप्रूव
नहीं किया जो खड़ा हुआ, राइट ना? हाँ जी, ठीक है। तो ये जानने के लिए मैं आगे बढ़ा और दो चीजें मुझे मिली और आज मैं वो शेयर करता हूँ। फिर हम 1 घंटे की पीपीटी कवर करेंगे और अगले 1 घंटे में इस सेशन को 1.25 घंटे में हम लोग फिनिश करेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? धन जी पक्का? तो वो दो चीजें जो मैं ढूंढने निकला कि भाई ये खराब या जो सीखा वो खराब, तो समझ में आया जो बचपन से लेके बड़े होने तक देखा था गलत वो भी नहीं था और गलत ये भी नहीं निकले। फर्क सिर्फ एक चीज का आया, आप जैसे माहौल में रहते हो आपको सारी दुनिया वैसी ही लगनी शुरू हो जाती है। राइट, आपने कहावत सुनी होगी कुएं का मेंढक, सुनिए कितने लोगों ने? सुनिए, क्या मतलब होता है जी कुएं का मेंढक? कोई बता सकता है कुएं का मेंढक क्या मतलब होता है? हाँ, उसके हिसाब से दुनिया यही है, राइट जी। उस कुएं के बाहर कुछ नहीं है, इतना पानी होता है, इतना ही डूंगा होता है, ऐसी ईंटें होती हैं और दुनिया गोल है। उसे भी लग रहा भाई दुनिया गोल है और एक जैसी है, राइट और रॉन्ग? उसके लिए वही दुनिया है, राइट। लेकिन जैसे ही वो कुएं से अगर गलती से बाहर आ गया, किसी बाल्टी के मिल गया अगर उसे अपॉर्चुनिटी और वो बाहर आ गया, फिर वो कहेगा अरे तो बड़ी अलग दुनिया है। हाँ जी, यस और नो? तो बचपन से लेके बड़े तक होने तक जो हमने सीखा वो गलत नहीं सीखा, गलत नहीं देखा, वो बिल्कुल सही देखा। बस प्रॉब्लम इतनी है हमने उसके परे भी नहीं देखा जी कभी, राइट और रॉन्ग? हमें कभी मौका मिला ही नहीं। हमारी जिंदगी पता कैसे है? मैं एक सिंपल शब्दों में बोलता हूँ, ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये बीम, बीम के साइड में क्या है? हाँ जी, पिलर, ठीक है। ये कितने लोगों को दिख रहा है? मेरे को उनकी चिंता हो रही है जो किसी भी चीज पे जवाब नहीं दे रहे। सबको दिख रहे हैं ये पिलर? आंखें मेरी नहीं थी 6x6 इसलिए मैंने लगाया, तुम्हारी तो 6x6 है, राइट। ये पिलर, अच्छा इस पिलर में सर मारेंगे तो क्या टूटेगा? और जो जवाब नहीं दे रहे, पंजाब के बाहुबली आ जाए वो सर मार के दिखाएंगे कि पिलर में सर मारने से पिलर भी टूटता, मूवीज में ही होता, फिल्मों में ही होता, रियल जिंदगी में नहीं होता। हाँ जी, इस पिलर में सर मारेंगे तो क्या टूटेगा? क्या टूटेगा? सर ही टूटेगा, ये बात पक्की है, राइट। और अगर दोबारा मारेंगे तो क्या टूटेगा? सर ही टूटेगा। अब अगर हमारे हाथ में छेनी तोड़ा हो और अब हम इसको तोड़ने की कोशिश करें, हाँ जी, बन सकती है बात? टाइम लगेगा क्योंकि मजबूत बहुत है, लेकिन इसमें एक छेद हो सकता है 1 हफ्ता नहीं तो 4 हफ्ते लग जाएं, लेकिन 1 महीने में एक सुराख तो कर ही लेंगे। कितने लोग सहमत हैं? यस और नो? और अगर हमारे को कोई बड़ी कुल्हाड़ी मिल जाए, फावड़ा मिल जाए, तो वही काम जो 1 महीने में होता होगा शायद 1 हफ्ते में या 1 दिन में हो सकता है। यस और नो? और वही अगर जेसीबी मिल जाए तो शायद जितनी देर में आदमी 1 कप चाय पिएगा उतनी देर में काम तमाम हो जाएगा। कितने लोग सहमत हैं? यस और नो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिलर वही, तोड़ने वाला भी वही, बदला क्या? तरीका बदला, सिस्टम बदला, ना तोड़ने वाला बदला ना टूटने वाला बदला, सिर्फ हमने तरीका बदला। जो काम 1 महीने में होता था वो 1 हफ्ते में भी हो सकता है और 1 दिन में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड हम अपना काम करने का ढंग और तरीका बदल लें। आज मैं ये बात बोल के प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ, आपकी जिंदगी में माई लाइफस्टाइल का आना मतलब एक जेसीबी आपको दे दी हमने, और ये जो पिलर है ये आपके सपने हैं। किसी को घर चाहिए, किसी को फॉरेन जाना है, किसी को करोड़ों कमाने हैं और किसी को लोगों की सेवा करनी है। तो ये आपकी जिंदगी में जितने भी पिलर्स हैं ना, ये जितनी भी दीवारें हैं, आप चाहें तो माई लाइफस्टाइल बिजनेस से जल्दी तोड़ सकते हैं, जल्दी अचीव कर सकते हैं। ये एक जेसीबी मशीन है माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस, राइट। मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को शुरू किया। 6.5 महीने नौकरी के साथ किया और उसके बाद मुझे ये साफ साफ दिखने लगा गौरव बाजार जो तो 30 साल में करेगा वो 3 से 5 साल में हो सकता है। तो मैंने 6.5 महीने के बाद अपनी जॉब, अपना वीजा रिजाइन कर दिया और मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। आप में से कुछ लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम? अरे वाह, हाँ जी, चलो शानदार तालियां हो जाएंगी। तो मेरा आना सफल हो गया कि कुछ लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं मेरे से, राइट। तो आइए मैं एक प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। देखना इसको दोबारा करें, इस पे आ रहा है, निकाल के
आप करो, आ जाएगा। चलिए ऑल राइट, हम लोग अपनी आगे की बातचीत शुरू करते हैं। इतने में प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स आ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और इस सेशन में मैं चाहता हूँ 3 चीजें जो मेरे को आपसे चाहिए ताकि हम आगे की 1 घंटे की बातचीत बहुत बढ़िया से कर पाए। 3 कंडीशंस मिल सकती हैं? yes. चलो, पहली, मोबाइल फोन सबके पास है? yes. 2 किसके पास है? अरे वाह, 2 वाले भी हैं। चलो, 1 है, 2 या 3 है, इसका गला घोट दो आप अगले 1 घंटे के लिए। राइट जी, अगला 1 घंटा मेरा, ठीक है जी, डन। शारीरिक रूप से सब यहीं पे हैं, मेरे को दिमागी रूप से भी यहीं चाहिए, ठीक है जी। जितनी बड़ी टेंशन चल रही हो लाइफ में, जितना आप बीवी से लड़के आए हो, आज कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट जी। अगले 1 घंटे के लिए दिमागी रूप से आप यहाँ रहो, लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज बात अगले 1 घंटे की बात समझ में आएगी तो ये सेशन आपकी जिंदगी का और ये बिजनेस आपकी जिंदगी का कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज सॉल्व कर सकता है। बिलीव मी ऑन दिस, राइट। तो फिर थोड़े से फ्री हो जाओ। यहाँ पे हम किसी को इंप्रेस करने नहीं आए, ये मैं आपको पहले बता दूं। कितने लोग सहमत हैं? yes. आपके पड़ोस में कौन बैठा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? बिलीव मी, अपने लिए आए, राइट। आज गुड़गांव से चल के मैं आप लोगों के पास यहाँ पे आया हूँ, राइट ना। मेरी टीम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मानिक जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि सर आपकी यहाँ पे हेल्प चाहिए और ये हम मिलके करना चाहते हैं, राइट ना। तो मैं, बिकॉज ही इज लाइक द सेम फैमिली टू मी, राइट ना, मेरे बड़े भाई हैं, राइट। तो आज यहाँ पे आने का पर्पस बहुत सिंपल है। मैंने इस बिजनेस के अंदर जो सफर मोटरसाइकिल पे और सेकंड हैंड बजाज चेतक स्कूटर पे शुरू किया था, आज 1 करोड़ की रेंज रोवर इस हॉल के बाहर खड़ी हुई, राइट। मैं आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं आया, लेकिन ये बताने जरूर आया हूं, अगर मेरे जैसा लड़का कर सकता है तो इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स कर सकता है, राइट। माय लाइफस्टाइल के अंदर जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां, वो भी 2,10,000 कमा रहे हैं, और जो 5वीं और 8वीं पास है वो भी 2,10,000 कमा रहे हैं। स्टूडेंट्स और यंग अचीवर भी हैं तो रिटायर्ड अचीवर्स भी हैं, मेल अचीवर्स हैं तो फीमेल अचीवर्स भी हैं। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी इस बिजनेस में कामयाब है, और जिसने सुबह आज 8 बजे ट्रेनिंग दी है, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वो भी कामयाब है और अपना प्रोफेशन छोड़ के इस बिजनेस को कर रहा है। हाँ जी, आर यू विद मी? यस। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता हम कौन सी बैकग्राउंड से आते हैं, हम सब इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो मोबाइल फोन मैं चाहता हूं अगले 1 घंटे बंद, अगले 1 घंटे नो मूवमेंट, राइट। आप अपनी जिम्मेवारी लेके यहाँ पे आराम से बैठो और मेरी बातचीत को सुनो। स्लाइड्स पे इंग्लिश में लिखा होगा, फर्क नहीं पड़ता, मैं सारी बात हिंदी में करूंगा, राइट जी, डन। और तीसरी चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको गुस्सा आए और कोई चीज फील हो आज, तो गुस्सा नहीं करना, उसको फील करना, राइट। हम यहाँ पे किसी को इंप्रेस करने नहीं है, बिलीव मी ऑन दिस। आज हम अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए यहाँ पर आए, ठीक है जी, डन। चले पक्का, राइट जी, चलो वेरी, अरे वाह, सेशन भी आ गया, सेशन भी तैयार है, चलिए। और मैंने एक और चीज मान ली, अगर आप पहली स्लाइड में देखें, आपको वहां से क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, एक डायमंड, राइट ना, माय लाइफस्टाइल का वहां से दिख रहा है, मेरे को यहाँ से 150-200 डायमंड्स नजर आ रहे हैं, जो फ्यूचर के अंदर लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन मैं भी आपके वाली कुर्सी पे बैठा था, राइट ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, राइट। तो फिर भी मैं बोलूंगा, मैंने तो गाड़ी के ऊपर भी प्लान देखा है और समझा है, यहाँ पे फिर भी पंखे चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, जिस हिसाब से हवा आ रही है, राइट ना। तो जिस माहौल में आप बैठे हो, मतलब ऊपर वाले ने यहाँ तक अगर पहुंचा दिया तो मतलब उसने आपके बारे में बहुत बड़ा सोचा हो। हमने पेपर पेन पे 60,000 की मोटरसाइकिल पे इस काम को करना शुरू किया था, और आज यहाँ तक आपके साथ पहुंचे, और जलंधर, लुधियाना, पठानकोट, अमृतसर, जम्मू, इन सभी लोकेशंस पे हम लोग जबरदस्त काम आने वाले समय में करना चाहते हैं। कोई कार है जो बार बार हिल जा रही है, ओके।
अच्छा तुमने कुछ सेटिंग बनाई थी, हमें लाया बता दी मैंने। ओके मैं इसको कनेक्ट कर दूं आपको, अगर इस कनेक्टर मेरे बैग में डीजे वाला कनेक्टर। आज का प्रोग्राम सुपर सक्सेसफुल है, क्यों? क्योंकि ना रंग बदले बदले दिख रहे हैं मेरे को, राइट ना। और जो चीज काम करती थी वो भी नहीं कर रही। ये ना कहते ना, जब भी हवन होता था महाभारत रामायण में हम देखते थे तो राक्षस जरूर आते थे, है ना? यस और नो? जब भी कोई बढ़िया काम होने लगता है तो राक्षसों की एंट्री जरूर होती है। तो आज तार भी राक्षस वाला रोल प्ले कर रही है, रिमोट भी कर रहा है, तो मतलब ये हवन पक्का कामयाब होगा। बात वाहिगुरु जी तक जा रही है, राइट जी? ठीक है जी, सो आर यू विद मी? यस। चलिए, तो 1 घंटा हमारे पास है, हम लोग शुरू करते हैं, राइट? 3 चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप जिंदगी में ढूंढ रहे थे तो आप बिल्कुल सही हो। एक, अगर आप अच्छी हेल्थ ढूंढ रहे हो अपने लिए और लोगों के लिए, तो आप सही जगह पे हो। अगर आप जिंदगी में चाह रहे हो कि फसाद की जड़ एक ही है कि जमीन के अंदर बहुत जहर जा रहा है और इस माँ को बचाना है और जहर मुक्त खेती पे काम हो जाए, राइट ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। और तीसरी चीज, अगर आप और पैसा लाइफ में कमाना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में नहीं हो सकती। ना रात को हार्ट की गोली खानी, ना बीपी की, और आप पैसे मोटे कमा सकते हो इस बिजनेस में, राइट? डन? तो ये तीन चीजें इस बिजनेस के अंदर आपको मिल सकती हैं, लेकिन we will talk about the roots because roots will decide the fruit। अगर पेड़ आम का लगेगा तो आम आएगा, अगर पेड़ अमरूद का लगेगा तो क्या आएगा? तो जवाब नहीं दे रहे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यस और नो? मेरे को जिंदगी में बड़ा गुस्सा आता था मेरे बॉस पे, राइट, मेरी कंपनी पे, सैलरी पे, ये खराब वो खराब। फिर मुझे समझ में आया प्रॉब्लम नौकरी की, कंपनी की या बॉस की है ही नहीं, प्रॉब्लम तरीके की है। दैट इज नौकरी तू कर रहा है गौरव बजाज। आईसीआईसीआई वाला एचडीएफसी, एचडीएफसी वाला एसबीआई, एसबीआई वाला कोटक, कोटक वाला फिर एचडीएफसी। ये क्या हो रहा है? आदमी नौकरी क्यों चेंज करता है? और उसके बाद भी खुश है? पिछली कंपनी भी खराब, बॉस खराब, अगला 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 अगला, इतने में जिंदगी खराब। और आदमी कहता है बात बड़ी, तो प्रॉब्लम बंदे की नहीं थी एक्चुअली, जिस चीज के ऊपर वो काम कर रहा है उसमें वही देने का दम है। दैट मींस रूट्स। और अगर रूट्स आपने बदल दी तो समझो फ्रूट बदलेगा ही बदलेगा, राइट ना? तो आज जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया है ना, राइट, वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है आप जड़ पे काम करें, रूट्स पे काम करें। अगर आपने रूट्स पे काम किया तो फिर फसल भी अच्छी होगी, रूट्स पे काम किया तो सेहत भी अच्छी होगी, और अगर रूट्स पे काम किया तो पैसा भी अच्छा होगा, राइट जी? सो वी विल टॉक अबाउट रूट्स बिकॉज़ रूट्स विल डिसाइड द फ्रूट। नेक्स्ट स्लाइड। सुबह से शाम हम काम क्यों करते हैं? नौकरी वाला नौकरी क्यों करता है, दुकान वाला दुकान क्यों करता है, और मेरा किसान भाई खेतों में मेहनत क्यों करता है? वाई? पैसे के लिए। पीछे वाले भगवान लोग हैं जी, किस लिए? नौकरी क्यों करनी है? दुकान क्यों करनी है? अच्छी खेती हो जाए क्यों करनी है? अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, जिंदगी में सारी अच्छी चीजें पैसे से रुके। जितना आप शर्मा रहे हो ना, देने वाला उतना शर्माएगा आपको देते हुए। फिर आप बोलने में ना शर्माओ। हाँ जी, किस लिए मेहनत कर रहा है आदमी, बताओ? मतलब मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया, अच्छी नौकरी, अच्छा करियर का क्या मतलब है आप बताओ? अच्छा पैसा। अच्छी नौकरी खराब नौकरी में फर्क? और कोई फर्क नहीं है, सिंपल सी बात। वहां भी टाइम देना, मेहनत करना, यहाँ भी टाइम देना, मेहनत करनी है। ये सारी चीजें अगर हम पैसे के लिए करते हैं तो आप इनको, पैसे ज्यादा लोग कौन कमा रहे हैं मार्केट में? जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके बारे में हम क्या सोचते हैं? टाटा बिरला अंबानी के बारे में क्या सोचते हो आप? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, मैं अगर कुछ नाम यहाँ पे लिखता हूँ, टाटा बिरला अंबानी, कुछ और नाम लिखता हूँ, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, रिलायंस, इनके बारे में एक आम आदमी क्या सोचता है? चोर है। बता दो गलत क्या है? हाँ, ये सुन लो, यही बोलते हैं। हम खुद पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जो कमा रहा है उसके बारे में क्या बोलते हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? मेरी भावना को समझना, शब्दों पे मत जाना।
मैंने अपनी मम्मी को बचपन में ये पूछा, मैंने कहा मम्मी ये कोठी बड़ी शानदार है, ये अंकल क्या करते हैं? तो मम्मी ने बोला बेटा ये बिजनेस करते हैं। मैंने कहा बिजनेस में ज्यादा पैसे आते हैं? मम्मी ने कहा ज्यादा। मैंने कहा मम्मी हम बिजनेस क्यों नहीं करते? मम्मी एक बार को चुप। मम्मी कह रही बेटा बिजनेस करने के लिए ना पैसे बहुत चाहिए होते हैं, पैसा पैसे को खींचता है। सुना आपने, पैसा पैसे को? हमारे पास पैसा था ही नहीं तो पैसे ने कभी पैसे को खींचा नहीं। मैंने कहा अगर अब हम करने की कोशिश करें, बच्चे रुकते नहीं ना, राइट? जब तक माँ बाप का बीपी ना बढ़ जाए और बात कपड़ों तक ना पहुंच जाए तब तक बच्चे रुकते नहीं है। मेरे पास 5 है घर में एक्चुअली, तो मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी बीपी ऊपर होता है ना, रुकती नहीं है। खास करके मेरी बेटी, उसके सबसे ज्यादा सवाल होता। अब मैं पूछे ना तो पता लास्ट में मेरी माँ ने मुझे क्या बोला, बेटा बिजनेस के लिए ना बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनके लिए आत्मा गवाही नहीं देती बेटा, गलत काम करने पड़ते हैं। ये डायलॉग सुना आपने किसी ने किसी को बोलते हुए, है ना? यस और नो? मतलब अब ऐसी चीज बोल दी, आदमी गरीब रहना पसंद करेगा लेकिन गलत काम तो अपा ने करना नहीं कर रहा हूं। बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी ट्यूनिंग इस बात के लिए कर दी जाती है कि अगर बिजनेस करना है तो कुछ गलत ही करना पड़ेगा, राइट? कितने लोग सहमत हैं? इस तरीके से हमारे दिमाग को ट्यून कर दिया जाता है, राइट ना? कि जो बिजनेस करना आसान नहीं, मुश्किल है, आसान नहीं होते बिजनेस चलाने, गलत काम भी करने पड़ जाते हैं, राइट ना? अनएथिकल भी कर, यानी ऐसी ऐसी चीजें बोल दी जाती हैं कि हम उस रास्ते पे जाना पसंद नहीं करते। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लेकिन हर कोई रील इन्हीं की देख रहा है, बातें इन्हीं के बारे में कर रहा है, बनना इन्हीं के जैसा ही चाह रहा है। तो ये दुविधा है माइंड के अंदर, दिमाग में दुविधा है, करूं ना करूं, अच्छा भी लग रहा है, राइट, लेकिन ऐसे लग रहा है क्या कैसे। यही करते करते हम जिंदगी में बड़े हो जाते हैं और बड़े होके हमारे को समझ में आता है जो बचपन के अंदर बोला गया वो सही नहीं था, वो गलत था, राइट, वो सही नहीं था। अगर बिजनेस गलत होता ये सारे जेल के पीछे होते, राइट ना? और ये दुनिया के हर देशों के अंदर बड़े बिजनेसमैन हैं कि नहीं? हाँ जी, है कि नहीं है? आज एक कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा, कितने लोग जानते हैं इस कंपनी को? एनवीडिया। ये हिंदुस्तान के अंदर एंटर करके अपना पहला प्लांट लगा रही है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीडीपी अगर आप समझते हो जितनी पूरी भारत की जीडीपी है, इस एक सिंगल कंपनी की जीडीपी पूरे भारत से ज्यादा है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स और चिप में डील करती है। यानी पूरे भारत में जितना अरबों करोड़ों का माल बिकता है, इस एक सिंगल कंपनी की इवैल्यूएशन और वैल्यूएशन पूरे भारत की जीडीपी से ज्यादा है। और ये अपना पहला प्लांट हिंदुस्तान के अंदर लगाने के लिए अब आ रही है, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप समझिए, अपने आप को तैयार करिए। ऊपर वाले ने सब अच्छा फिट करके भेजा है, सिर्फ हमने अपने आप को रोका हुआ है। देखते हैं ये लोग करते क्या है, बस इनको कॉपी करना है हमने, तो आप समझो गेम बन सकती है और बड़ा बिजनेस हो सकता है। और ये लोग क्या करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, जितने भी लोग कामयाब हैं आप मेरे को बताइए वो लोग क्या करते हैं, उनमें कॉमन क्या है? ये कॉमन है बस। जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े हैं, उनमें एक ही चीज कॉमन है, वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यस और नो? जितने भी लोग कामयाब हैं, जितनी भी कंपनीज कामयाब हैं, वो कुछ ना कुछ सेल कर रही हैं। अब आप बताओ, आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो या सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो? हाँ जी, डाबर लक्ष्य पतंजलि कितने लोगों के घरों में आ रहा है? सबके घरों में आता है ना? कोई ना कोई ब्रांड आ रहा है। कौन सारे क्या है? कस्टमर है। क्या है? इस वर्ड को दो भागों में देखो, कष्ट और मर। वही हो रहा है, कष्ट भी हो रहा है और आदमी मर भी रहा है। कष्ट मर। पैसे कौन कमा रहा है? खरीदने वाला या बेचने वाला? खरीदने वाला या बेचने वाला? तो अगर हम भी बेचने वाले बन जाए तो पैसा कमा सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, यस और नो? बस इतने को कॉपी करना है कि ये लोग एक बड़े विजन के साथ कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। और अगर एक कॉमन आदमी की बात करें तो वो सुबह से शाम या तो दुकान या नौकरी या एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहा है। वो जिंदगी में डबल ट्रिपल के बारे में नहीं सोच रहा, वो 10-20% की ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। बस नौकरी, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम साल के बाद कितना सोचते हैं, कितनी बढ़ जाए तनख्वाह? 10-20%। कुछ लोग सोचते हैं बच ही जाए तो बहुत है, बस कहीं हाथ से चली गई नौकरी तो पता नहीं क्या होगा। सही बात है कि नहीं? इतना ही सोचते हैं। कोई ये सोचता है तनख्वाह डबल हो जाए?
ना तो सोचा ना ही सोच पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो हम सुबह से शाम एक छोटे विजन के साथ काम करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, हम सुबह से शाम ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जिनका विजन स्मॉल है, जो जिंदगी में बड़े बात सोच नहीं रहे। अब आप सोचो बिजनेसमैन कैसे सोच रहे हैं? वो सोचता है कि 100 करोड़ का माल बिका है, अगले साल 110 करोड़ का बिकना चाहिए। हाँ, वो सोचता है 150 करोड़ 200 करोड़ का कैसे बिकना चाहिए। वो कभी 5-10% की ग्रोथ नहीं सोचता। सोचता तो बताओ, वो 5-10% नहीं सोचता। वो सोचता है 10 करोड़ का काम किया है, अगली बार 20 करोड़ कैसे कर सकते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और वो सुबह शाम ऐसे लोगों से घिरा भी हुआ जो जिंदगी में डबल ट्रिपल के बारे में, बोतल गिरे कोई बात नहीं, हाँ जी ठीक है जी, डबल ट्रिपल कैसे होगा, बस ये चीज उसको बड़ा बढ़ाती है। एक आम आदमी यही सोचता है बिजनेस रिस्की है और वो रुक जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे को सिर्फ एक चीज सीखनी है दोस्तों, एक, हमें सिर्फ खरीदने वाला नहीं बनना, हमें बेचने वाला बनना है। कितने लोग सहमत हैं? ये पहली क्वालिटी। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है और बड़ा बिजनेस करना है तो हमारे अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हमें सेल्स सीखना है और हमें बेचने वाली कैटेगरी के अंदर आना है। एंड द रीजन व्हाई दिस बिजनेस, व्हाई दिस कंपनी, क्योंकि ये कंपनी आपको पहले ही दिन, पहली परचेज के साथ आपको सिर्फ कस्टमर नहीं बना रही, आपको बेचने का हक भी दे रही है और आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रही है भाई। क्यों? कोई कॉमन इंसान, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आपकी तरह मेरी तरह नौकरी वाला हो या ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हो, क्यों कामयाब हो जाएगा? बिकॉज़ बात बहुत सिंपल है, पहले दिन से आपके हक है कि आप चाहो तो मार्केट में जाके बेच सकते हो। और जिंदगी में जितने लोग बड़े हुए हैं, कामयाब हुए हैं, उनके पास बेचने का हक है। ठीक है जी, डन। लाइफस्टाइल ये तो नहीं पूछती आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कभी जिंदगी में कोई और शोरूम चलाया है नहीं चलाया, क्या स्किल्स हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कोई भी नहीं पूछता। यही इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है। और इसलिए मैं भी आपसे ये नहीं पूछ रहा आज आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने कामयाब हैं। आप ऑलरेडी 50,000 कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, या हो सकता है कोई 50 लाख रुपए महीना कमाने वाला भी 100 में बैठा हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ ये पूछना है कि जहां पर आप आज हैं, क्या आप उससे और ऊपर और आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप में से कुछ लोग हैं जो और लोगों की मदद करना चाहते हैं कि भाई उनकी जिंदगी में भी आपकी वजह से बदलाव आए, और कुछ लोग हो जो आपको भी विशेष दें, दुआएं दें और थैंक यू बोले? हाँ जी, आर यू विद मी? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, राइट। इसीलिए बिजनेस बड़ा है। सेल्स दो तरीके से होती है, ट्रेडिशनल और एक डायरेक्ट सेल्स। ये आप और मैंने बचपन से देखी है। ट्रेडिशनल सेल आप और मैं बचपन से देख रहे हैं, एक समान है, राइट ना। ये एक मोबाइल फोन है, 50,000 का हमने खरीदा, कितने का बना? 5,000, 10,000, चाहे आप 1.5 लाख का फोन भी ले लो, 20,000 का बन जाएगा। और क्या होगा? हाँ जी, यस और नो? फिर 20,000 की चीज 1.5 लाख में बिक रही है, नाजायज नहीं है? आवाज उठानी चाहिए, अपने को आंदोलन करना चाहिए, ये गलत होगा। लेकिन ये ऐसा ही होता है। पानी की बोतल 2-3 रुपए की बनती है, 15-20 रुपए की बिकती है। क्यों? बीच में रिटेलर है, होलसेलर है, सीएनएफ है। ऐश्वर्या राय बोलेगी लक्ष्य मेरी खूबसूरती का याद है, राज है। आमिर खान बोलेगा ठंडा बोले तो कोका कोला, राइट। जुआ केसरी आएगा, फिर करोड़ों रुपए लगेंगे, यस और नो? ये मॉडल चलता आ रहा है। एक चीज 5-10 रुपए की है, आप तक मेरे तक पहुंचते 50-100 रुपए की हो जाती है, और बीच में कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो कुछ खास ही लोग हैं, रिटेलर, होलसेलर, सीएनएफ, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर रखा है तो कमा रहे हैं, या ब्रांड एंडोर्समेंट है, सेलिब्रिटीज है। लेकिन एक आम आदमी के लिए मौका है पैसा कमाने का उसमें। हाँ जी, आम आदमी के लिए मौका है, आपके लिए, मेरे लिए कोई मौका है? हम जो साइकिल स्कूटर पे सुबह शाम मेहनत करने को तैयार है, क्या हमारे लिए मौका है? आप बताओ। ना मौका था ना मौका होगा। दिस इज ट्रेडिशनल सेलिंग। आपको करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे तो ये मौका आपको मिल सकता है। अगर आज आपके पास 5 करोड़ है तो आप किसी कंपनी का शोरूम और फ्रेंचाइजी ले सकते हो। हाँ जी, यस और नो? प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा, और नुकसान होगा तो वो भर देंगे आपका नुकसान, है ना? ऐसा नहीं होता तो फिर गलत है। आंदोलन करना चाहिए, अपने को आवाज उठानी चाहिए। हाँ जी, मैं 10 करोड़ रुपए लगाऊं, मैकडॉनल्ड का शोरूम खोलूं, और अगर प्रॉफिट में हूं, बर्गर बिक रहे हैं, तो मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा ऊपर देना है, और जो गलती से नहीं बिक रहे तो? हाँ जी मैडम, ये तो बड़ा
जाए, नुकसान हो तो मेरा, फायदा हो तो उसका। ये कौन सा समीकरण है? हाँ जी, इस मॉडल में ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा। आम आदमी के लिए यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। नाउ टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। व्हाई आई लव दिस बिजनेस। और आज मैं पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर जगह में, हर नुक्कड़ में, हर तहसील में, हर गांव में जाने को तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ेंगे। और ये बिजनेस एक आम आदमी को ये मदद करता है, राइट ना, कि अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपने मिडल मैन को रिप्लेस कर दिया, वही सामान फैक्ट्रियों में बना, आप तक, मेरे तक, हमारे जैसे कस्टमर तक पहुंचा, लेकिन ये बीच का चैनल बने आप और मैं। अगर आप और मैं ये चैनल बने तो ये बीच का 40, 60, 70% जो भी मार्जिन है, कम या ज्यादा, किसको मिलेगा? हाँ जी, किसको मिलेगा? दैट इज तो तालियां हो सकती है इस मॉडल की। अब जिन लोगों को लगता है पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम आजाद भी नहीं हुए थे तब से ये मॉडल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज में चल रहा है। 1941 हम क्या थे उस समय? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आप और मैं नहीं बोल रहे थे, हमारे दादा दादी बोल रहे थे, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, यस और नो? अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस समय कोई बंदा आपकी तरह मेरी तरह सेशन कर रहा था अमेरिका के अंदर और लोगों को समझा रहा था कि भाई साहब उठो, चलो, करो, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। कब? जब हम कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो। इतना पुराना बिजनेस है, राइट। इंडिया में लेकिन कब आया? 95-96 में आया ये बिजनेस मॉडल, और सरकार ने समय लगाया, और आज से 4 साल पहले इस बिजनेस को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने अपने अंडर लेके इसकी गाइडलाइंस बना दी और इसके ऊपर लॉ बना दिया। यानी कि जिस बिजनेस की आप और मैं बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कागजों में देखते हैं तो ये सिर्फ 4 साल का बच्चा है ये बिजनेस। कितना? 4 साल। अब 4 साल क्या उम्र होती है आप समझ सकते हैं। 4 साल पहले गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, राइट, दिसंबर 2021 में इस पे लॉ बना दिया, राइट। उनको समझ में आ गया। आज मेरे पास वीडियोस हैं, मैं दिखा सकता हूं, राइट। इसके अंदर मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ गए हैं। तो इसका मतलब जो आपके सीनियर्स इतने सालों से जंग लड़ रहे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, राइट, आप उस सफर को उससे आधे टाइम में तय कर सकते हो, बिकॉज अभी चारों तरफ का माहौल और सिनेरियो बहुत जबरदस्त है माइंड। तो जितना समय मेरे को डायमंड शिफ्ट करने में, राइट, और इस इनकम पे पहुंचने पे लगा, अगर आपने आज मन बना लिया ना, तो जो काम करने में मुझे 13-14 साल लगे, आप अगले 3 से 5 साल में कर सकते हो माइंड। और उसके पीछे 2 कारण है। एक, हाईवे तैयार है, राइट और रॉन्ग? हाईवे की इंपॉर्टेंस समझते हैं आप? यस, राइट ना। जब हमारे वाला टाइम था, गाड़ी 60-70 में ही चलती थी, क्योंकि उससे ज्यादा हाईवे सपोर्ट नहीं करता था, सस्पेंशन गाड़ी का बैठ जाता था। और अब जो हाईवे तैयार है, आप 120-130 पे गाड़ी चला सकते हो, तो टाइम आधा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने हाईवे तैयार कर दिया, राइट, गाइडलाइंस दे दी, सिस्टम बना दिया। दूसरी चीज जिसकी वजह से आज कनेक्टिविटी अच्छी है, हम सबके पास स्मार्टफोन है, राइट, हम सब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जिस समय मानिक जी ने इस बिजनेस को शुरू किया, अनिल जी ने इस बिजनेस को शुरू किया, राइट ना, उस समय ये सब नहीं होता। दैट वाज अ टफर टाइम। तो ये 2 चीजें, इसलिए मैं दावे से बोल पा रहा हूँ, जहां तक मुझे, हमारी टीम को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचने में इतना समय लगा, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये 2 चीजें हमारे पास नहीं थी। हमने लड़ के ये 2 चीजें ली हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। सो आर यू विद मी? मेरे साथ है, राइट ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वीडियो है, चलिए। तो अब हम, मेरे को टोटल 3 चीजें आपसे डिस्कस करनी थी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो हमने बात अभी तक करी कि बिजनेस मॉडल कैसा है, हमने इसके बारे में बात करी। अब मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ये आगे वाली लाइट को थोड़ा ऑफ कर देंगे, सो दैट अच्छे से मेरे पीछे वाले भाई बहन भी देख पाए। गौर से आप ये 3 मिनट का वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है। आई होप कि वॉइस इसकी कनेक्टेड है ब्लूटूथ से ना। गौर से देखिएगा, दिख रहा है पीछे? दिख रहा है? आवाज भी आ रही है?
आपके उस बार कहा है कोई बात नहीं, जलंधर में जबरदस्त काम होगा, रावण ज्यादा आ रहे हैं। और मेरी मानिक की और अनिल की फीलिंग भी ऐसी है, जो हम करने वाले हैं ना इस महीने, तो ज्यादा रावण मिलेंगे हमें। चलो जी दोबारा से लेट्स स्टार्ट वन सेकंड। सर आपके उस बार कहा है जैसा कि है इस वीडियो से क्या सीखने को मिलता है? हाँ जी, एकता में बल है। लोग सिर्फ समस्या पे बात करते हैं, समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ते। लोग समस्या से तो परेशान होते हैं, लेकिन समाधान के लिए कोई आगे किसी एक को तो करना पड़ेगा, शुरुआत किसी एक को करना पड़ेगा, तभी लोग साथ में एक कदम। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 3 लर्निंग और मैडम वो कौन होगा एक? थोड़ी सी आवाज डाउन होगी आपकी, हम बोलते समय। नहीं, जस्ट जोकिंग मैम, जस्ट जोकिंग। बिल्कुल सही बात। हम दूसरों का हम सोचते हैं हिंदुस्तान आजाद तो भगत सिंह दूसरे के घर में जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। खुद मरना पड़ेगा अपने हिस्से का। स्वर्ग कितने लोगों को जाना है? सभी को, लेकिन उसके लिए डरना रहेगा। ये कई लोग या तो सोचते हैं वो स्वर्ग देखा है, मुझे बताया कैसा है, तो मैं नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं मैम बाईपास बन गया उधर भी, बिना मरे जा सकते हैं स्वर्ग। तो समस्या वहां कोई बाईपास बन नहीं रहा, भगवान जी मान नहीं रहे। राइट, वो कह रहे नहीं मरना तो पड़ेगा, स्वर्ग जाना। हाँ जी, और लोग, हाँ जी, और क्या सीखने को मिलता है? हम शुरू से देखते हैं इसको। प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन थी। पॉइंट नंबर 1, समस्या सभी के लिए बराबर थी। राइट, परेशान सभी थे, लेकिन सोच रहे थे शुरुआत कौन करेगा। सबसे पहली बात ये समझ में आया, जिसने शुरुआत करी उसे भी नहीं पता था अंत ऐसा होगा। लर्निंग नंबर 2, जिस बच्चे ने शुरू किया उसने मखौल में किया होगा। क्या बाजुओं में साहस था इतने बड़े पेड़ को उठाने का? 2,10,000 बिल्कुल उस पेड़ की तरह है भाई साहब, सोचते ही पसीने छूट जाएंगे आपके। राइट ना, जिन गाड़ियों के हम सपने देखते हैं, लोग मरते दम तक नहीं चला पाते। राइट ना, सोचेंगे तो लॉजिकल। आप मेरे को बताओ, उस बच्चे का उस पेड़ को हाथ लगाना मतलब लॉजिकल था क्या? आप बताओ, सोच सकता है? कितने बड़े बड़े लोग हैं वो तो नहीं लगा रहे हाथ, एक बच्चा हाथ लगा रहा है। लोग कोशिश करते हैं लेकिन उस चीज को उठाते नहीं। कोई कोशिश ही नहीं करता मैम। कहाँ कोशिश करने में तो शर्म आ रही है, नहीं तो कोशिश करने तो बच्चे से पहले तो बड़े करते हैं मैम। दिमाग को
ना ना ना, उससे कुछ नहीं। हाँ सर कुछ कहना चाह रहे जी। बच्चे ने सोचा कि मैं कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस समय वो बच्चा उस पेड़ को हाथ लगा रहा था ना, उसने ये सोचा ही नहीं ये उठेगा या नहीं उठेगा। और जितने बड़े बैठे हुए थे ना, उनको पता था मेरे अकेले से ये उठेगा नहीं, लेकिन भगवान आपकी मंशा के ऊपर आपको रिजल्ट देता है, आपकी बाजुओं के ऊपर रिजल्ट नहीं देता। देश को जिन लोगों ने आजाद किया और बलिदान दिया, उन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत करी। जिस आदमी ने लाठी उठाई वो देखने में स्ट्रांग था क्या? सामने वाले का बंदूकें, उसके पास लाठी, और उसने कहा अंग्रेजों मैं तुम्हें अपने देश से धक्का दूंगा, तुमने मुझे ट्रेन से धक्का। कोई लॉजिक लगता है इस बात में? कोई लॉजिक लगता? लॉजिक तो है ही नहीं। महात्मा गांधी जी को कोई 2 थप्पड़ मारे दोबारा उठ ना पाए शरीर के हिसाब से, तो यस और नो, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। गोली लग गई तो ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं। अगर ये हो गया तो मेरे घरवाली को उठा लिया, मेरे बच्चों को उठा लिया तो मेरा नाम कहीं, ये सोचा क्या उन्होंने? अगर ये सब सोचते ना, वो कभी भी प्रयास ना करते। उन्होंने ये सोचा नहीं, उन्होंने कोशिश करी। यस और नो? हम भगत सिंह जी की धरती पे हैं, उन्होंने तो जान दे दी, लेकिन उनकी जान का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, कितने लोगों की दिल के अंदर वो भावना हुई और उन्होंने उसके बाद कदम उठाने की कोशिश की, जबकि उन्होंने बलिदान दे दिया। राइट कर रहा हूँ? कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सोचने को तो वो भी सोच सकते थे यार मेरे मरने से कौन सा देश आजाद होने लगा, क्या जरूरत है इतनी यंग एज में पंगा लेने की। यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, और इस स्टोरी से एक ही बात समझिएगा कि एक बार आपको सोचना तो बड़ा पड़ेगा, आगे का रास्ता ऊपर से, ऊपर वाला अपने आप दिखाएगा। और एक और लर्निंग बताऊं, जब आप प्रयास करेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे। जब वो बच्चा कर रहा था तो बहुत सारे लोग आपके बारे में भी हंसेंगे, ये क्या काम शुरू कर दिया तुमने यार, अब तू खेत से खेत जाएगा, घर से घर जाएगा। हाँ जी, यस और नो? नहीं सर। हाँ। आज के 10 साल आप कितने समय से बिजनेस कर रही हैं? सर मैं कर रही हूँ 2010 से। ओके, मैं जॉब पे थी। तो फिर आप मुझे मौका दीजिए, बिकॉज नहीं तो मेरी बात रह जाएगी और मुझे लोगों को समय से छोड़ना है। हाँ, मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स है, लेकिन मैं इस हॉल में सबसे एंड में जाऊंगा और जितनी बातें और जितने सवाल होंगे वो करके जाऊंगा। ठीक है मैम? तो प्लीज मुझे 45 मिनट दीजिएगा, देन आई विल कम, क्योंकि मैंने ना आपके आने से पहले इनको प्रॉमिस कर दिया कि मैं टाइम से छोड़ूंगा मैम। राइट ना? तो मेरे को टाइम से इनको छोड़ना है मैम। राइट ना? पर आप मेरे बाद आए थे। आप पहले नहीं बैठे थे, नहीं तो मैं ये हक दे देता आपको मैम। तो जो पहले आए हुए थे उनसे प्रॉमिस है, अगर मैं आपकी ज्यादा बात सुनूंगा तो इनके साथ नजाज होगा, लेकिन आपकी बात सुनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा इस वजह से। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन मत करिए, हाँ। आप केवल बताइए। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब कहीं ना कहीं से रिप्लाई आएगा। आप केवल बताने मैं कोशिश करूंगा मैम, बिल्कुल, कि मैं ओपन एंडेड सवाल नहीं पूछूंगा। ठीक है मैम? अब प्रॉमिस, मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं आपसे ओपन एंडेड सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ बताते जाइए, हम लोग श्रोता बन के सुनेंगे। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चले आगे। ध्यान के लिए तालियां हो सकती है एक बार? चलिए, भागते नारी सब पे भारी। राइट और रॉन्ग? तो थैंक यू सो मच मैम। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो हमने अभी तक देखा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और ये वीडियो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। ये वीडियो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। मैक्सिमम लोग ये काम और ये बिजनेस नहीं कर रहे होंगे। मैक्सिमम लोग जॉब्स में अपने करियर के बारे में सोच रहे होंगे, दुकान के बारे में सोच रहे होंगे, अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन एक अलग तरीके से काम करके रास्ता बनाने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। ये वीडियो ये बताता है। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तो एक काफिला आपका बनेगा, एक टीम आपकी बनेगी, एक सिस्टम आपका बनेगा, क्योंकि लोग आपकी मंशा से और आपके इरादे के साथ उस मिशन के अंदर जुड़ जाते हैं। तो उस लड़के की भी भावना नेक थी, कितने लोग मानते हैं? राइट ना? पवित्रता थी उसके आइडिया में। राइट ना? होगा नहीं होगा ये उसे नहीं पता था, लेकिन उसके आइडिया में, उसके दिल में, उसके मन में पवित्रता थी। राइट? उसका ये थॉट प्रोसेस था दिल से कि भगवान ये पेड़ आज उड़ जाए और मुझे स्कूल जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। राइट ना? मेरे को स्कूल टाइम से पहुंचना, मेरी बस फंसी हुई, ये पेड़ मेरे को हटाना है। राइट? और इतना ही तो सोचा उसने, लेकिन उस थॉट ने बाकी कितने लोगों का मन बदल दिया। वो सब भी निकल आए और वो पहाड़ जैसा काम सबने मिलके अंजाम दे दिया।
एग्जैक्टली आपके साथ भी आने वाले समय में दोस्तों यही होने वाला। शुरुआत किसको करनी पड़ेगी? अकेले करनी पड़ेगी, सही बात है। दूसरों का मजाक एक बारी को सुनना पड़ेगा। शुरुआत में लोग पता क्या बोलते थे? मेरे को बोलते थे, मेरी पीठ पीछे बोलते थे, या सबसे ज्यादा मेरी माँ को बोलते थे कि आपने बच्चे इतने अच्छे से पढ़ा लिखा दिए, अच्छी सैलरीज हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, इनको समझाओ इस तरह के कामों में भविष्य है और फ्यूचर नहीं बनता। आपके बच्चे होनहार हैं, इनको सरकारी नौकरियों के एग्जाम दिलवाओ आप, राइट ना, तो अच्छा कर देंगे। मेरी माँ को बहुत सुनना पड़ा, मेरी मम्मी को भी फील होता, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली को शुरू में सुनना पड़ सकता है, बिकॉज लोगों को एंड रिजल्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब आप खड़े रहते हैं और एक काफिला बनता है और आप आगे बढ़ जाते हैं, तो वो सब लोग क्या बोलते हैं? हमें तो पहले ही पता था, आपके बच्चे तो बहुत लायक हैं, हमें तो पहले ही पता। इसे बोलते हैं चढ़ते सूरज को सलाम। तो आपको ये दोनों चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते तो भी लोग ये बोलेंगे हमें तो पहले ही और अगर कहीं आपने पैसे कमा लिए और कामयाब हो गए, उनका आंसर फिक्स है, बेशक तुम कामयाब हो जाओ तो भी, और चाहे तुम नाकामयाब हो जाओ तो फिर इसका मतलब ये बिजनेस उनके लिए नहीं करना, हमने किसके लिए करना? अपने लिए, राइट। क्योंकि उनका तो जवाब फिक्स है। तुमसे ना हुआ तो पहले ही कह देंगे हमें तो पहले ही पता था तेरे बस की नहीं, और तुमने करके दिखा दिया वो तो कह देंगे हम तो पहले ही पता, तो टैलेंटेड ही बहुत है, तेरे तो बस की है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जी, आर यू विद मी? एग्जैक्टली यही होने वाला है, ठीक है जी, आर यू विद मी? तो ये वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, राइट ना। इस बिजनेस में मेरी लाइफ में क्या किया, थोड़ा सा वो देखते हैं, और फिर हाउ वाले पार्ट पे आते हैं कि अब मैं क्या चाहता हूँ कि आपकी सोच, आपकी सेटअप, आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए, राइट। तो जैसा मैंने बोला, जिंदगी भर क्या नहीं रहना, हमने क्या बनना है? डिस्ट्रीब्यूटर। और ये डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए मैं आपकी कोई फैक्ट्री, कोई शोरूम्स नहीं खुलवाना चाहता। मैं चाहता हूँ आप अपने घर से, अपने एग्जिस्टिंग सेटअप से काम करें। आपके पास दुकान है तो दुकान से, राइट, आप जॉब पे हैं तो जॉब से, और अगर आप अपने घर से ऑपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपने घर से ऑपरेट कर रहा हूँ पिछले 13 सालों से इस बिजनेस को, राइट जी। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरा दुकान दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरी दुकान है, राइट। और मैं आपको अपनी फैक्ट्री की तरफ लेके चलता हूँ, ये मेरी फैक्ट्री है। तो 3-4 लाख रुपए का प्रोडक्ट रख के गुड़गांव के अंदर मैं अपने घर से इस काम को कर रहा हूँ, राइट ना। और 13 साल हो गए, राइट, आज इस बिजनेस के अंदर करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, राइट। किसी एम्प्लॉय को तनख्वाह देनी है? हाँ जी। तो किराया देना है? हाँ जी। कोई टैक्स, वाइट, कैश, ब्लैक, सब विद बिल है। मेरे को कोई हेडेक? मेरे को कोई स्पेशल सीए हायर करना है इस बिजनेस के लिए? मुझे कोई सोनू मोनू रखना है, कोई झाड़ू पोछा करेगा, पानी पिलाएगा, किसी को तनख्वाह देनी है? मेरे को करोड़ों का माल भर के रखना है, ट्रकों से माल उतरेगा, जाएगा, रात को चूहे भी खा जाएंगे, हाई ये ना हो जाए, हाई वो ना हो जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ रात को हार्ट की गोली नहीं खानी, ना बीपी की गोली खानी, शांति से मेहनत करनी और काम करना। बाकी सारा काम आपको कंपनी, ये सारा सेटअप आपको बनाकर देगी। नेक्स्ट, तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, माय लाइफस्टाइल ये प्लेटफॉर्म प्लस टीम मल्टीप्लाई, जिसने आज आपको यहाँ इनवाइट किया, इज इक्वल टू करियर, राइट ना। माय लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म प्लस मल्टीप्लायर्स, मदद करने वाले लोग, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, एसोसिएशन, जैसे लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे उनके जैसा ही बनोगे। आप सच से बताओ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं आपको वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। और क्या दे सकता हूँ आप बताओ? क्या मैं आपको वो दे सकता हूँ जो मेरे पास है ही नहीं? जो है, राइट ना, चाहे वो दिमाग से, चाहे वो जबान से, चाहे वो अपने कर्मों से, मैं आपको वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। मैं आपको वो दिलवा ही नहीं सकता जो मेरे पास नहीं है, राइट ना। तो या तो वो दिमाग में हो या फिजिकली अचीवमेंट में, मैं वही दे सकता हूँ। मैंने जैसा बोला, यहाँ से कहानी शुरू हुई, आज यहाँ तक पहुंची, तो मैं आज गर्व से बोल सकता हूँ, हाँ, मैं उस लेवल तक लेके आ सकता हूँ जिस लेवल तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन ना तो मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है आज आपके हालात कैसे, मेरे ये थे, आपके इससे बहुत बेहतर थे, इसके जैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन ना, राइट। आज मेरे हालात ये हैं, लेकिन मैं अगले जो 40 मिनट बात करूंगा वो करूंगा इन बिटवीन। आप अगर मैं मूवी, कितने लोगों ने देखी है मूवी? फिल्में देखते हैं आप लोग? हाँ, देखते हैं कि नहीं देखते पंजाब वाले? मूवी की शुरुआत में एक हीरो होता है, राइट ना।
जो बहुत खराब बैकग्राउंड से होता है ना, सही बात है ना, और सपने होते हैं, बातें होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, फिर वो किसी मिशन पे होता है, मार धाड़ वाली मूवी होती है तो देश के लिए कुछ करना होता है, या फिर वो किसी लड़की के प्यार में सच्चा प्यार करता है, राइट और रॉन्ग। लेकिन उसके पापा उतने अच्छे नहीं होते, वो विलन टाइप के दिखाते हैं, राइट ना, या फिर उसका बॉयफ्रेंड होता है विलन, मार धाड़ होती है, राइट और रॉन्ग। लेकिन एंड में हमें पता होता है जीत किसकी होगी। जब एंड पता है तो फिर भी हम मूवी क्यों देखते हैं? संघर्ष की कहानी। एंड पता होता है, एंड हमें पता ही होता है, हम बीच में वो जो बीच का है ना पोर्शन, वो बहुत मजेदार होता है, राइट और रॉन्ग। मतलब मजा वही है, सही बात है कि नहीं। धुरंधर कितने लोगों ने अभी सुना जो भी चल रहा था, राइट, हमें पता था कि नहीं पता था जीत उसी की होगी, राइट और रॉन्ग। जीत मिशन की होगी, कितने लोगों को पता था। उसके बावजूद भी मूवी इतना बिजनेस कैसे करेगी? क्योंकि मेन मजा ना उस स्ट्रगल स्टोरी के अंदर है जो बीच वाली है, राइट और रॉन्ग। हाँ जी, यस और नो। तो अगले 40 मिनट उस बीच वाली मूवी की बात करते हैं कि गौरव ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बीच में क्या है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बीच में है 1 2 3, सही बात है कि नहीं। रेंज रोवर के बारे में डिस्कस करके क्या करना, वो तो होगी। अब सवाल तो ये है, जब तू मोटरसाइकिल में था तब तू ऐसा क्या करता था? कितने लोग जानने में इच्छुक हैं, राइट और रॉन्ग। मजा तो उस चीज में है। और फिर ऑल्टो आई 6.5 महीने के बाद इस बिजनेस, मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी, आई लव इट लाइक एनीथिंग, मतलब राइट ना, 2.5 लाख रुपए की ऑल्टो। फिर उससे जिंदगी की सबसे पहली गाड़ी जो लग्जरी गाड़ी थी, राइट ना, स्कॉडा। तो ये जो है मतलब ओवरऑल यहाँ पे गेम है सारी की सारी, आप समझ रहे हो। एंड रिजल्ट मेरे को पता है, तुम सारे के सारे डायमंड बनोगे, 2,10,000 आएगा, तुमसे सिमटे ना सिमटेगा, इतना पैसा ऊपर वाला तुम्हें देगा, ये मुझे पता है, राइट। बट बात इसकी है कि इस प्रोसेस से कितने लोग निकलने को तैयार हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा मजबूत स्टील है ना, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टील होता है, उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, उसे सबसे ज्यादा गर्म भट्टी से बार बार निकलना पड़ता है। दैट इज द कंडीशन टू बिकम द बेस्ट स्टील इन द वर्ल्ड। अच्छा स्टील, मजबूत स्टील की कंडीशन बहुत सिंपल है कि उसे सबसे ज्यादा गर्म भट्टियों में से निकलना पड़ेगा। तो ये तीनों स्टेजेस करें? yes. चलें, चलो। सबसे पहली चीज आपको एक गुड न्यूज देता हूं, आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा आसान है और अच्छा इफ्तार का कमाल है। मैं सच में मालिक की पैंट को दिया हुआ नहीं, हाँ जी, मेरे 3 सवालों के सिंपल से जवाब आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। सबसे पहला, बिजनेस के प्रति लोगों का झुकाव इस समय देश में पिछले 10 सालों से आप ज्यादा मानते हैं, कम मानते हैं? ज्यादा। मेरा दूसरा सवाल, लोगों की सोच नई चीजों के प्रति पहले से ज्यादा खुली हुई मानते हैं या कम मानते हैं? हाँ जी, वो भी ज्यादा। मतलब इस समय देश में ओपन माइंडेड लोग ज्यादा है कि नहीं है? यस सर। दूसरी चीज, लोग बिजनेस के प्रति नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ज्यादा ओपन है या नहीं? तीसरी चीज, लोग पहले से ज्यादा समझदार हैं या नहीं? हाँ जी, आप समझदार हैं? इस पे आवाज में दब जा रही है अपने ऊपर। और इसीलिए आपका इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ सबसे सुपर सॉलिड हो सकता है। इस समय हमारा देश तैयार है, हिंदुस्तान के अंदर लोग सोच रहे हैं अपना काम करूं, अपना व्यवसाय करूं। जब मैं 10 साल पीछे चला जाऊं तो लोग उतने ओपन नहीं। एक सरकारी नौकरी है जी, बढ़िया है, एक प्राइवेट जॉब है, बढ़िया है, लेकिन अभी AI आया, राइट ना, लोग समझ रहे हैं कि कल को मेरे को रिप्लेस कर देगी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे उतना फील नहीं हो रहा। आप अमेरिका की न्यूज़ सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ क्या हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। आई डोंट नो जलंधर में कितना इम्पैक्ट है, लेकिन गुड़गांव में अगर आप आएंगे तो 2.5 से 3 लाख दुकानें फिनिश्ड, बिकॉज 10 मिनट के अंदर सामान घर पे डिलीवर हो जाता है। मुझे याद नहीं है, हम लोग 10 लोगों की फैमिलीज हैं कि हम दूध लेने कभी बाहर गए हों, सब्जियां लेने कभी बाहर गए हों, राशन लेने कभी बाहर गए, क्योंकि ये सारा सामान हमारे घर के डोर स्टेप पे मिलता है, ऐप से हम ऑर्डर करते हैं।
तो यही सारा सामान हम लोग दुकानों से जाके लेते थे, वो सब घर पे आ रहा है, तो दुकानदार फिनिश होगा कि नहीं होगा? यस और नो? राइट ना? आप आओ दिल्ली गुड़गांव में, यू विल फील कोरोना के बाद से हमारा सामान खरीदने का तरीका बिल्कुल बदल गया। मैं क्यों गाड़ी में सेल्फ लगाऊं, टाइम भी लगाऊं, तेल भी खर्च करूं, राइट ना? नॉट नीडेड। समझिए आप इस बात को। तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो करता था उससे ज्यादा खतरनाक काम है जो 10 मिनट की डिलीवरीज कर रही है आज की डेट के अंदर, वो मिडिल मैन को खत्म करती जा रही है। हाँ जी, आज में यानी कि 50 दुकानों का काम अगर एक वेयर हाउस कर देगा तो उन 50 दुकानों की जरूरत नहीं है। राइट जी, आर यू विद मी? तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आज पैसा कमाने का सबसे अच्छा मौका है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। राइट जी, इससे अच्छा समय। थैंक यू जी। दूसरी चीज, लेकिन नेक्स्ट, अगर आप सेम भी रहना चाहते हैं, नेक्स्ट आप नहीं बदलना चाहते तो भी मुहूर्त अच्छा ही है, ग्रह गुरु बढ़िया ही है, कुछ नहीं बदलना अगर तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस जोन के अंदर हैं। अगर अमीर बनना है तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, इससे आसान और इससे बेहतर समय हिंदुस्तान में पैसा कमाने का आज से पहले तो नहीं था। हाँ जी, आर यू विद मी? आर यू विद मी? राइट ना? लोग भी ओपन है, अपॉर्चुनिटी भी है, इंटरनेट भी है, स्मार्टफोन भी है और लोग तैयार भी हैं। राइट, डिसीजन इज योर्स। लेकिन अगर आप आज निर्णय लेते हो कि जी हमें आगे बढ़ना है तो आपको ये दो बातों पे ध्यान देना होगा। इन बातों पे, दो बातों पे। एक, नेक्स्ट, 1 2, अगर आप सुबह से शाम वो काम करोगे जो इतने सालों से कर रहे हो तो फिर रिजल्ट भी वैसा आएगा जैसा इतने सालों से। करेक्ट? अगर अपने को परिणाम अलग चाहिए तो फिर मेरे को अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी कि नहीं बदलनी? मैं सोचूं मैं सुबह से शाम द्वारा वैसा ही करूंगा जैसे मैं इतने सालों से कर रहा हूं, तो फिर इतने सालों से जो रिजल्ट आ रहे हैं वैसे ही आएंगे। हम चाहते हैं आप ये जो नई पेन ड्राइव हमने आपको दी है माई लाइफस्टाइल के नाम की, अपनी जिंदगी में थोड़ा लगाएं आप। सही बात है? ये पेन ड्राइव आप लगाएंगे और अपने कुछ एक्शंस दिन में चेंज करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, तो जो परिणाम होंगे आने वाले समय में तेजी से बदल सकते हैं, बिकॉज सेम एक्शंस विल गिव सेम रिजल्ट्स। और दूसरी चीज, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे साइंस को पढ़ना पड़ता है तो जब आप जिंदगी में कुछ नया अगर करते हैं तो वो भी सीखना पड़ेगा कि नहीं? मुझे पता है इस कुर्सी पे बैठने में तकलीफ हो रही होगी, मुझे तो होती थी उस समय, लेकिन जब मुझे एक चीज समझ में आई तब से तकलीफ होनी बंद हो गई। क्या आज रोटी बनाना आसान है या मुश्किल है? हाँ जी, मुश्किल है। आसान है मैम? चलो मैम सबसे आगे बैठे। मैम रोटी बनाना आसान है या मुश्किल है? आसान है। हाँ जी, आसान है मुश्किल है? अब मैम ये सेम सवाल मेरे से पूछो, मैम आप पूछो भी गौरव से रोटी बनानी आसान है या मुश्किल है? पूछो पूछो। मैं क्या बोलूंगा, 2 बंदों को इस बिजनेस के लिए तैयार करना आसान है लेकिन रोटी बनाना महाभारत है। अब सवाल ये आता है कि फिर सच ये बोल रही है या ये लड़का बोल रहा है? हाँ जी, ये हंसते हंसते बोल रहे हैं, ये भी कोई सवाल हुआ? तेरे से तो उम्मीद नहीं थी तू ऐसा सवाल पूछेगा। रोटी बनानी तो बहुत है। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है अगर मैं इनकी आंखों पे पट्टी बांध दूं उसके बाद भी बना लेंगे? हाँ जी, उसके बाद भी बना लेंगे? कितने लोगों को विश्वास है? और कितने लोगों को इस बात का विश्वास है तेरे को हम प्रकार भी दे देगा तो भी तेरे से बोलना बनती है? तू जितने मर्जी नोट कमा ले, तू जितना मर्जी स्मार्ट है, तू जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, फिर भी तेरे बस की रोटी बनानी नहीं है। तो सवाल है कि फिर ये आसान है या मुश्किल है? एक्चुअली ये सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए आपने रोटी बनानी सीखनी है तो इनसे संपर्क करें। अगर आपने रोटी बनानी सीखनी है तो इनसे संपर्क करने, और अगर आपको बहाने ढूंढने हैं और रोटी बनाने में अपना करियर बर्बाद करना है तो गौरव बजाज से संपर्क करें, क्योंकि मैं आपको कन्विंस करूंगा रोटी बनानी क्यों है। शर्मा जी के मिलती है, वर्मा जी के मिलती है, उस ढाबे पे मिलती है, इतनी देर में तो आप 2 बंदे तैयार कर लेंगे, आप बिजनेस कर लेंगे, उतने कमा लेंगे। मैं आपको ये कन्विंस करूंगा, राइट? और मुझे खुद नहीं आती, और जितनी देर में मैं ज्ञान दे रहा हूँ उतने में मैडम कहेंगी गौरव 2 क्लास में मेरी लगा, मैं तुझे सिखा दूंगी रोटी बनानी। राइट और रॉन्ग? मैम के लिए तालियां हो सकती है? जितनी भी नारी शक्ति हॉल में बैठी है सबके लिए तालियां होनी चाहिए। रीजन ये वो काम भी कर रही है जो मुझे नहीं आता, प्लस ये बिजनेस में भी इच्छुक है, इसलिए फ्रंट रो के अंदर सीट लेके बैठी हुई और चुपचाप मुझे सुन रही है। राइट और रॉन्ग? मेरे से ज्यादा मल्टीटास्कर है, मेरे को इस बिजनेस के अलावा कुछ नहीं आता,
मेरी बीवी बोले चाय बना दो, तो मैं शादी से पहले बनाता था, मैंने वो भी छोड़ दी। मुझे डर था कहीं मैंने बनाई तो मेरी बीवी मुझे बोलेगी कि अब तू रोज बना है ना। तो जो मैं करता था 2 काम मैंने वो भी छोड़ दिए, मैगी, पुलाव और चाय, ये 3 चीजें आती थी। मेरी बीवी से कोई पूछे आखिरी बार मैंने उसको कब बना के खिलाई है, तो मैगी शायद होगी, वो भी 2024 जाना पड़ेगा, 25 में तो मैंने वो भी नहीं खिलाई उसे बना के, कुछ भी छोड़ दी। हाँ जी, तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है वो। इवन इनफैक्ट सारी नारी शक्ति में बोलूंगा मल्टी टैलेंटेड है। दे डू दैट आई डू प्लस दे डू मोर, जो मैं नहीं कर सकता। हाँ जी, तो वापस आते हैं। अगर रोटी बनानी है किससे संपर्क करना है? मैम से, यानी जिसको आता हो। और अगर आपको बहाने ढूंढने हैं तो मेरी जैसी आइटम के पास, जिसको रोटी बनानी नहीं है, उसने ठाना हुआ, मन बनाया हुआ कि मेरे को रोटी बनानी नहीं सीखी, तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। अगर आपने मन बनाया, आपको इनसे संपर्क करना है। अब उल्टा करते हैं, मैम का मन है बिजनेस मुझे आए और मुझे सीखना है, और वो किसी ऐसे पर्सन के पास जाए जो खुद ये काम नहीं करता या फेल हो चुका है, और उसके पास पहुंच जाएंगे। अब आप बताओ वो क्या हाल करेगा इनका? जी, इन कामों में नहीं पड़ना होगा, ये कहाँ चल पड़े आप? इन कामों में कुछ नहीं रखा, मैंने कर करके छोड़ दिया, है ना? ट्राई करो, लो बताओ, हो गया, बाल बाल बचे। उसने रख ही लेना था मैम को कि कहा किस रास्ते पे मैम आप चल पड़े, जरूरत नहीं है इन कामों में। राइट, मैम बता रहे कल ऐसा ही हुआ है इनके साथ। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये, आप ये मन बना लो आपको जिंदगी में जाना किस तरफ है, बस सोचने वाली बात ये है। आप मन बना लो किस तरफ जाना है, जिस तरफ जाना है उस तरफ के बंदे अवेलेबल हैं। ये टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर समझते हैं आप, है ना? इधर खींचे या उधर खींचे, दोनों तरह के लोग अवेलेबल है। अगर आपने मन बनाया कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको सुबह शाम उन लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो खुद कर रहे हैं सक्सेसफुली इस बिजनेस को, और वो जैसा गाइड कर रहे हैं आप वो करने लग जाते हैं। और अगर अपने को कहीं बहाने चाहिए, वो तो फिर सारी दुनिया तैयारी है टांग खींचने के लिए। आप पड़ोसी से जाके बात कर लेना, आज वही बता देगा आपको कि बिजनेस में कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर पड़ोसी जैसी हालत हो जाएगी अपनी, क्योंकि जिसकी बात मानेंगे उसके जैसा बनेंगे। ये बात याद रखना, राइट और रॉन्ग? जिसकी बात आप सुनोगे या मानोगे उसके जैसा ही बनोगे। एसोसिएशन, जहां से मैंने बातचीत शुरू की थी, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो इस बिजनेस में करियर बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए। आप और मैं लकी हैं, पहली चीज भी हमें बहुत बढ़िया मिल गई, दैट इज स्ट्रॉन्ग कंपनी। कितने लोग ये मानते हैं सर प्रोडक्ट बहुत कमाल के अपने पास खड़े हैं? यस और नो? कितने लोग खुद यूज करते हैं प्रोडक्ट? एक्चुअली वही लोग पूरा हाथ उठा पा रहे हैं, बाकियों का तो आधा ही उठ रहा है, जो पड़ोसी के चक्कर में उठा पा रहे हैं, राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर मेरे बगल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी बैठेंगे ना, तो भी मैं उनको यूरिफ्लश भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरी दोनों किडनी में 4-5 किडनी स्टोन थे, और मैं डॉक्टर फैमिली से आता हूँ, और 7 साल मेरे स्टोन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बार बार बनते थे, निकलते थे। सर्जरी मेरे ताऊ जी करने नहीं देते थे, वो आज भी प्रैक्टिस करते हैं वृंदावन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, रामकृष्ण हॉस्पिटल के। उन्होंने कहा सर्जरी नहीं करानी, ये बार बार बनते हैं। 2017-18 में यूरिफ्लश आता है, राइट? 2018 का मेरा अल्ट्रासाउंड क्लियर आता है। ये मेरे साथ हुआ है भाई साहब। तो आप मुझे जलंधर के किसी चौक पे भी खड़ा करेंगे ना, राइट, या फिर मोदी जी के साथ भी बिठाएंगे, तो मैं उनको यूरिफ्लश के लिए कन्विंस कर पाऊंगा कि नहीं? यस और नो? राइट, क्योंकि मैंने खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल, ये सारे प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होते हैं। मेरे पास 5 बच्चे हैं, राइट ना, और उन्होंने न्यूट्रीलाइफ पिया, और मैंने उनकी प्रोग्रेस, ग्रोथ, हाइट देखी है, राइट? जो घर के दोनों बच्चे हैं उनकी, हमारी जो एवरेज फैमिली की हाइट है उनसे लंबे चले गए, नहीं कर रहा हूँ, यानी उतनी हाइट नहीं है, तो वो ग्रोथ मैंने देखी है, राइट ना? उनका एनर्जी लेवल मैंने देखा है, राइट? तो इस बात का बहुत बड़ा फर्क है हमारे। तो अगर आप खुद यूज करेंगे तो फिर कोई आपको इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्क दे ही नहीं सकता। फंसेंगे या मरेंगे वो लोग जो बेचने की कोशिश करेंगे और खुद इस्तेमाल किया नहीं होगा। हाँ जी, आर यू विद मी? सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। तो प्रोडक्ट बहुत शानदार है, और इन प्रोडक्ट्स के बिना एडवर्टाइजमेंट के अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं 13वें कामयाब साल के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। यस और नो? कंपनियां 1 साल, 2 साल, 3 साल मार्केट में सर्वाइव नहीं करती, 4-5 साल में खत्म हो जाती हैं। आप और मैं 13वें कामयाब साल के अंदर है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आर यू विद मी? दूसरी चीज, एक और चीज आपके साथ अच्छी क्या हुई, जो आज मैं अपने अनुभव से आपको बोल सकता हूँ। यहाँ जितने भी लोग उम्र में मेरे से बड़े हो सकते हैं, बट इस हॉल का सबसे बूढ़ा आदमी मैं हूँ।
इस बिजनेस में तो बूढ़ा ही नहीं, राइट और रॉन्ग? इस बिजनेस में तो मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा बूढ़ा मैं हूं कि नहीं? यस और नो? इस बिजनेस में उम्र में आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, आपका जिंदगी में तजुर्बा भी बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ इस बिजनेस की बात कर रहा हूं और उस तजुर्बे से आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आप लोग लकी हैं कि आपके पास ऐसे अप्लायंस हैं और मल्टीप्लायर जैसा सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। अदरवाइज लोग ठोकरे खा के, गड़बड़े करवा के, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद बोलते हैं गौरव जी काश अगर ये अपॉर्चुनिटी और ये प्लेटफॉर्म 5 साल 10 साल पहले मिला होता ना तो माँ कसम आग लगा दी होती, आपसे बड़ी अचीवमेंट होती। और मेरा दिल इतना मतलब खुश होता है, मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ 2 चीज़ों के लिए कि शुक्र है वाहिगुरु जी को मेरे को सही जगह फंसाया आपने, राइट और रॉन्ग? और दूसरा, ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि आपको भी बीट करना है और आपसे भी आगे जाना है। इससे बड़ा फकर की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती भाई, राइट? बिलीव मी, लोगों के पास अच्छी कंपनी, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, जो है उसी से वो काम चला रहे हैं। आपके कोई कर्म अच्छे हैं कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी पहुंच गया, ऐसा पर्सन भी पहुंच गया और आज आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। जितने लोगों को आपने मेरे लेफ्ट और राइट में देखा, ये वो लोग हैं जिन्होंने तब डिसीजन लिया जब 2 लोग भी विश्वास नहीं करते थे। आप बताओ तब करना आसान था या आज तो ये हॉल भरा पड़ा है, आज डिसीजन लेना आसान है? आप मुझे बताओ। हमारे लिए तब बिजनेस करना अच्छा था जब हम बोलते थे कि भाई जलंधर में तो ही है भाई, राइट ना? एक मैं और एक तू, दोनों भाई बहन मिलके करेंगे, ये आसान है सिचुएशन? या आज अपा किसी को बुलाए और दिखाएं कि देख यार काम हो रहा है, जबरदस्त है, तू बताया क्या दिक्कत है, राइट और रॉन्ग? आज करना आसान है, क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो तो बिक ही जाता है। सवाल ये जो नहीं दिखता उसको बेचना मुश्किल है। यस, आर यू विद मी? तो आपके पास ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट कंपनी, बेस्ट इनकम प्लान, ये सारा समीकरण जो है एक क्लिक करेंगे, राइट ना? ये सारा समीकरण है, हमारा नाम है मल्टीप्लायर्स। तो हम क्या कर सकते हैं? आपकी स्किल मल्टीप्लाई करके देंगे, आपकी नॉलेज मल्टीप्लाई करके देंगे, आपकी हैप्पीनेस मल्टीप्लाई करके देंगे, आपकी हेल्थ मल्टीप्लाई करके देंगे, और 5वां आपका मनी इनकम भी मल्टीप्लाई करके देंगे। मल्टीप्लायर्स हमारा नाम है माय डियर, राइट? मल्टीप्लायर्स। तो हमारे साथ जुड़ के ये सारी चीजों पे आप काम कर सकते हैं। पैसे के बारे में बहुत बात होगी, मैं अपने हेल्थ के बारे में बात करता हूँ। मैंने आपको स्टोन की प्रॉब्लम बताई, राइट? दूसरा, मैं हमेशा 73-74 के आसपास मेरा वेट था। ये प्रोडक्ट्स, इस कंपनी, इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले जॉब के अंदर था, जॉब के अंदर सबको पता। आज सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी घर गाड़ियां बनना नहीं। आपको लगता होगा ये तो बातें करिए, आज मेरी 2 सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सुन के जरूर जाना आप। सबसे पहली अचीवमेंट, आज सिर्फ मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली इस बिजनेस के अंदर। मेरे ब्रदर 16वें बेस्ट कॉलेज से एमबीए किया कैट के थ्रू, 18 लाख रुपए का पैकेज था। मेरी भाभी पीएचडी इन केमिस्ट्री नाइकर मोहाली के अंदर जॉब करती थी, राइट? थर्ड, मेरी वाइफ बी फार्मा रेनमेक्सी में जॉब करती थी, टीचिंग किया, नाउ इनटू दिस बिजनेस, राइट ना? चौथा, मैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेस। 5वां, मेरी मॉम, नाउ शी इज रिटायर्ड, जिन्होंने 27 साल आईटीआई के अंदर जॉब किया। हम पांचों, और सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? आज ये पांचों के पांचों लोग गुड़गांव के अंदर एक ही छत के नीचे एक साथ रह पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बड़ी अचीवमेंट कैसे है? कोई बता सकता है ये बड़ी अचीवमेंट कैसे है? क्योंकि जिंदगी में जो आदमी इतना पढ़ लिख जाता है ना, उसे कोई 20-30 हजार रुपए भी ज्यादा देता है तो नौकरी छोड़ के शहर बदल लेता है, क्या नहीं बदल लेता? हाँ जी, आर यू विद मी? गुड़गांव वाला आदमी नोएडा क्यों जा रहा है? नोएडा वाला बैंगलोर क्यों जा रहा है? बैंगलोर वाला यूएस क्या करने गया? हाँ जी, ये सुन लो, आदमी 30-40-50 हजार के लिए तो देश छोड़ देता है, माँ बाप क्या बात है? हाँ जी, आज इस बिजनेस की वजह से हम सब लोग एक छत के नीचे हैं, क्योंकि हम सेम बिजनेस में आ गए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने जॉब छोड़ा और आज मेरे बच्चों को, राइट ना, उनकी दादी से वो संस्कार मिल रहे हैं जो उनके बाप को मिले। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, और इसको मैं पैसों में बयान नहीं कर सकता। चलिए अगले 15 मिनट में हम लोग वाइंड अप करेंगे। हाँ जी, आर यू विद मी? ये पहली अचीवमेंट। दूसरी चीज, मेरी मम्मी ने 27 साल जॉब किया, उन्होंने मेहनत बहुत करी, ना गर्मियों की छुट्टी ना सर्दियों की छुट्टी, तो क्या मैं उनकी कुर्सी पे बैठ पाया 27 साल के बाद? हाँ जी, पॉसिबल। लेकिन अगर आज मैं इस बिजनेस को करूं ना करूं
या दुनिया छोड़ के चला जाऊं, ये बिजनेस मेरी फैमिली को मिलेगा कि नहीं? और अगर आज गौरव बजाज यहाँ ना खड़ा होता तो मेरे से ज्यादा अच्छी बात मानिक गौड़ा जी करते, मानिक जी ना होते तो अनिल जी यहाँ पे अनिल जी करते, प्रोग्राम होता कि ना होता? हाँ जी, आर यू विद मी? तो आज भी मेरे बिजनेस का 80% बिजनेस मुझे भी नहीं पता और मेरे बिना ही हो रहा है। 20% ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ जो मेरे डायरेक्ट है, बाकी तो 80% होता ही मेरे बिना, राइट ना? हाँ जी, आर यू विद मी? आप देखो और क्या चाहिए। अगर आप ये दो बातें समझ गए ना दोस्त, आपको किसी का मोटिवेशन डीमोटिवेशन की जरूरत नहीं है। कि काम तो हम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क इन दो चीजों का ही, बिजनेस वो दे सकता है जो पैसा भी नहीं दे सकता। तो शानदार तालियां हो जाए इस सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए। चलो क्योंकि आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीक कवर कर लिया हम लोगों ने। चलिए लास्ट के 15 मिनट्स बात करेंगे और 4 सिंपल सी चीजें फोटोज के माध्यम से मैं आपको बताता हूं जिसके ऊपर आपने गौर करना है। यहाँ सामने क्या है? 2 फैक्ट्रियां हैं, एक में 100 किलो का रॉ मटेरियल है और एक में 100 टन। इस फैक्ट्री का भविष्य आपको बढ़िया लग रहा है, क्यों? हाँ जी, क्यों? कच्चा माल जाना। हाँ जी, एनीबडी एल्स? कौन सी फैक्ट्री का भविष्य उज्जवल है? फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए तो जिसके पास 100 किलो है 1-2 दिन में निपट जाएगा, जिसके पास 100 टन है वो लंबा चलेगा, राइट ना? इस बिजनेस में भी मैंने, नेक्स्ट स्लाइड, उन लोगों को इस बिजनेस के अंदर कामयाब होते हुए ज्यादा देखा है जिनके पास माइंडसेट, जो इस बिजनेस को करने का जब वो बनाते हैं तो वो ये समझदारी नहीं करते कि भाई ये अमीर है ये कम अमीर है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है ये कम पढ़ा लिखा है, ये गोरा है ये काला है, ये मेल है ये फीमेल है। ये अपना दिमाग नहीं लगाते ये करेगा या नहीं करेगा। मैंने इस बिजनेस में उन लोगों को कामयाब होते हुए ज्यादा देखा है जो ये सब परीक्षाएं दिमाग में सोचना नहीं करते। इसे इंग्लिश भाषा में हम प्रीजुडिस बोलते हैं कि आप मिलने से पहले मन बना लो ये करेगा या ये नहीं करेगा। आप बता सकते हैं कौन करेगा नहीं करेगा? बिलीव मी, इस बिजनेस के अंदर आज लाखों लोगों से मैं मिल चुका हूँ पिछले 13 सालों में। मैं भी आज देख के ये नहीं बता सकता ये करेगा या ये नहीं करेगा। मेरा सिस्टम ये बोलता है तो ईमानदारी से बता, अगर लक्ष्मी मेहरबान होगी तो वो हाँ करेगा, और अगर उसके कर्म थोड़े और फूटे हुए हैं तो वो बहाना बनाएगा और थोड़ा और स्ट्रगल करके आएगा। मैं भी स्ट्रगल कर रहा था 3 साल, मैंने नौकरी के अंदर बहुत मेहनत करी, लेकिन जिस दिन ऊपर वाले की कृपा बनी, राइट, ये बिजनेस आया, हमने हाँ किया और हमने शुरू किया। मेहनत हम तब भी कर रहे थे, मेहनत हम आज भी कर रहे हैं। आर यू विद मी? राइट ना? तो इसलिए इस बिजनेस में कभी भी दिमाग मत लगाना, ये पहला रूल है मेरा इस बिजनेस का। आप सबसे मिलना, आप सबसे मिलना। जो मर्सिडीज BMW ऑडी चलाता है उसको भी ये बिजनेस बताना, और जो ऑटो चलाता है उसको भी ये बिजनेस बताना। आप 1 किले 2 किले वाले किसान को भी मिलना और आप 1000 किले वाले किसान को भी मिलना। आप स्टूडेंट से भी मिलना तो रिटायर्ड से भी मिलना, आप नौकरी वाले से भी मिलना तो दुकान वाले से भी मिलना। आपका मेरा काम वो नहीं है जो ऊपर वाले का है, वो डिसाइड करके बैठा है कि किससे करवाना है किससे नहीं करवाना। ये आपका मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, ये उस पर छोड़ते हैं। हमारा काम क्या है? जो भी मिले उससे बिजनेस शेयर करना है। इस बिजनेस में वो लोग बाहर नहीं हुए, राइट, जिनके जो कम पढ़े लिखे थे, कम स्मार्ट थे, मतलब कम टैलेंटेड थे। इस बिजनेस से वही लोग मैंने देखा बाहर हो गए जिन्होंने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा लगाने का प्रयास किया। ठीक है जी, क्योंकि ये बिजनेस हर घर में चाहिए, जितने लोग मानते हैं इस बात को। ये बिजनेस हर घर में जाएगा, ये पक्का। क्यों? कितने लोग आज नहा के आए बताओ जरा, क्या बात कर रहे हो सब? कल कितने लोग नहाने वाले? सिर्फ तो देखो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती माई लाइफ स्टाइल को जलंधर में और आसपास का माल करने में, क्योंकि यहाँ के लोग रोज नहाते हैं। फिर तो सोप शैम्पू हेयर ऑयल टूथपेस्ट फेस वॉश चाहिए कि नहीं चाहिए? और पहले टाइम था पीने वाले का फैटी आता था, आजकल तो बिना पीने वाले का भी फैटी आ रहा है, राइट कर रहा हूँ। तो लीवर का टॉनिक तो सबको चाहिए, यस और नो? खांसी हर घर में होती है, सबको चाहिए। खेती की बेल्ट में बैठे हैं हम लोग, राइट कर रहा हूँ, भूस्तर सबको चाहिए। तो भाई ये बिजनेस चलेगा नहीं, ये बिजनेस दौड़ेगा, लेकिन उसका दौड़ेगा जो दिमाग कम लगाएगा और फील्ड में ज्यादा रहेगा, राइट कर रहा हूँ? हाँ जी, यस और नो? इस समय टाटा बिरला अंबानी घर पे होंगे या फील्ड में काम कर रहे होंगे, मीटिंग कर रहे होंगे, यस और नो? हाँ जी, सही बात है कि नहीं? ये आपको लग रहा है भाई दोपहर का टाइम हो गया, करो इस समय तो लंच करके मानी के अपने बेड पे सोने की तैयारी कर रहे हो। उनके पास तो बहुत है ना,
हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, आर यू विद मी? पॉइंट को समझिएगा, इस समय वो भी फील्ड में होंगे और कोई ना कोई मीटिंग कर रहे होंगे और आप और मैं भी क्या कर रहे हैं? तालियां हो गए, फिर इस बात पे आप सही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, इस स्लाइड से आगे बढ़ेंगे, राइट। लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, ये बात हमने ऑलरेडी कवर कर ली कि इस बिजनेस में कौन आगे बढ़ेगा, जो फील्ड में जाएगा, राइट। और जैसे दुकान का अगर शटर हाफ हो तो आपको क्या लगता है, दुकान खुली है या बंद है? हाँ जी, या ये फीलिंग आती है खुली है लेकिन अभी लंच टाइम चल रहा है, अंदर जाके काम नहीं बनने वाला? कितने लोग सहमत हैं? इस बिजनेस में हमारा शटर क्या है बिजनेस में, जो खुल नहीं रहा कुछ लोगों का अभी भी? ये दो, राइट जी। तुम इसे बोलोगे सर आप आओ, आप ही समझाओ, तो फिर सर की तो दुकान खुली है, तुम्हारी नहीं खुली दुकान खुली, राइट। और जिनकी थोड़ी खुलती है उसमें आसपास वालों को डाउट ही रहता है कि तुम्हारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, राइट। और ये बात याद रखना, आदमी स्मार्ट बहुत है, वो कामयाब के साथ ही जुड़ना चाहता है, यस और नो? तो अगर तुम कम बोलते हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ और ये दुकान का शटर खोल लो, नहीं तो ऐश्वर्या राय तो कह ही रही है लक्ष्य मेरी खूबसूरती का राज है, हम लक्ष्य रगड़े जा रहे हैं, हमें तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐश्वर्या राय जी खूबसूरत होती है क्योंकि खूबसूरती साबुन से नहीं है, साबुन के बिकने से जो पैसे आते हैं ना उससे। हाँ जी, आर यू विद मी? लेकिन वो खुल के बोलती है फिर जब आती है, तो वो ये तो नहीं कहती मैं हूं, कभी कभी नहीं। हाँ जी, वो खुल के बोलती है लक्ष्य मेरी खूबसूरती का ठंडा बोले तो कोका कोला। हाँ जी, आर यू विद मी? तो ये जिन लोग थोड़ा डर डर के शटर खोल रहे हैं ना, राइट, तो हम तो मरेंगे सर, हम तुम्हें भी ले मरेंगे, ये बात मैं उनके अप्लायंस के लिए बोल रहा हूँ, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, आर यू विद मी? तो प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन में मैं ये बोलता हूँ कि प्रोडक्ट्स वो हैं जो हर घर में चाहिए, तुम मत शर्माओ, नहीं तो खराब प्रोडक्ट, कम अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में वैसे भी बिक रहा है, तुम बोलो चाहे ना बोलो, रादर तुम बोलोगे तो भला कर दोगे सामने वाले का, फ्री में तो वैसे भी नहीं मिल रहा कुछ भी, कम से कम तुम बोलोगे तो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्राइस पे सामने वाले को मिलेगा, तो वो पूरी जिंदगी आपसे ले सकता है कि नहीं? इसे मैं बोलता हूँ शॉप फ्रॉम होम। आपने और मैंने एक दुकान खोली है जो हमारे घर से खोली है हमने, राइट जी, और घर से चला रहे हैं उसको, राइट। चलिए आगे बढ़ो। जितने लोगों को लगता है जी कि कन्विंस नहीं होते लोग, उनके लिए ये एक स्लाइड है और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जितने लोगों को लगता है पता नहीं जी लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आसान तो नहीं है, लगता है ना ऐसा? मैं उन लोगों को ये चीज बोलना चाहता हूँ, हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना, हमें लोगों के साथ कनेक्ट करना। क्या करना है? क्या करना है? कितने लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, पेन ड्राइव, और समझते हैं एटलीस्ट पेन ड्राइव क्या होती है? अब ये लैपटॉप पड़ा और पेन ड्राइव मेरे हाथ में है, राइट जी, क्या मैं डाटा ट्रांसफर कर सकता हूँ लैपटॉप के साथ? क्यों? बस समझदार बहुत हो तुम बंदे, मैं तो कह रहा हूँ जलंधर वाले बंदे स्मार्ट बहुत। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे पास वो 64 GB के हार्ड डिस्क, तुम्हारे पास वो 1 TB 5 TB महंगे से महंगे हार्ड डिस्क ले आओ, जब तक तुम कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो बेकार है, यस और नो? यस और नो? तो तुम्हारे पास शानदार बिजनेस है, शानदार प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है आप कनेक्शन नहीं बना रहे, राइट? सो रिलेशनशिप एंड कनेक्शन इज की टू सक्सेस। लोग उससे खरीदना पसंद करते हैं जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, जिस पे वो विश्वास करते हैं, राइट जी, सही बात है कि नहीं? जिस पे विश्वास है और ट्रस्ट है, और विश्वास ट्रस्ट तब होगा जब आप मुंह खोलोगे और बात करोगे, राइट ना? मेरे को याद है एक लैपटॉप खरीदने के लिए मैं और बीवी गए, राइट ना, तो सोनी कंपनी का लैपटॉप था, आई डोंट नो अभी तो आता है कि नहीं आता, राइट ना? तो सोनी कंपनी का जब लैपटॉप खरीद लिया, सब कर लिया, तो मेरी बीवी पता क्या बोलती सेल्समैन को, भाई साहब ये ठीक तो है ना? कभी देखा आपने ऐसा सिनेरियो है ना? हो जाता है, चीज सही है, सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी हमें एक दिल को रहता है भाई साहब अपन ठीक तो कर रहे हैं ना, आइटम बढ़िया है ना? अब देखो सेल्समैन दो चीजें बोल सकता है, एक बहन जी हमने घर में तो बनाया है, आपके सामने डब्बा खोला है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये देखो डब्बे के पीछे कस्टमर केयर का एड्रेस और नंबर है, आप चले जाना, हाँ जी, बोल सकता है ये, लेकिन वो बोलता तो नहीं है। कहता मैडम कैसी बात कर दी आपने, सोनी के शोरूम में खड़े हो आप, सोनी का लैपटॉप है मैम, कुछ हो जाएगा ना आप मेरे पास आ जाना, यस और नो? हाँ जी, यही बोलता कि नहीं बोलता? जबकि सच क्या है,
सच वो है जो उसने पहले बोला। मैडम हमने घर पे तो बनाया है, डब्बा आपके सामने खोला है, और अगर खराब हो जाएगा तो फिर जाना तो कस्टमर केयर पे ही पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, आर यू विद मी? समझ पा रहे? लेकिन वो क्या बोलते हैं, मेरे पास आएगा, है ना? और अगर वो पहले वाला जवाब देगा तो सच से दिल पे हाथ रख के बताना, तुम खरीदोगे उससे? तुम खरीदोगे तो सही, बस उससे नहीं खरीदोगे, बगल वाला सेम लैपटॉप किसी और दुकान से खरीदोगे, राइट और रॉन्ग? क्योंकि तुम क्या कहोगे, अंदर ना एटीट्यूड अच्छा नहीं था, बोलने का ढंग अच्छा नहीं लगा, सच बोला बेचारे ने, लेकिन सच कोई सुनना नहीं चाहता, राइट और रॉन्ग? तो मैं ये नहीं सिखा रहा आपको कि झूठ बोलने लग जाओ कल से, मेरी भावना को समझना कि तुम्हारे शब्द जो है ना वो बहुत मैटर करते। सामने वाला कस्टमर केयर पे फोन करने से ज्यादा आसान है तुम्हें कॉल करेगा, तुम कस्टमर केयर से कनेक्ट करवा देना। स्मार्ट बनो, इसे बोलते हैं स्मार्टनेस। कि जी आपको कोई तकलीफ हो तो आप मेरे पास आना, ठीक तो तुम नहीं कर सकते, पेज तो तुम नहीं खोल सकते, लेकिन तुम कनेक्ट करवाओगे, जिसे बोलते हैं कनेक्शन। आर यू विद मी? यस। दोबारा से, आर यू विद मी? यस। ये बिजनेस में कुछ और नहीं करना, यू नीड टू मेक कनेक्शंस, चलते फिरते, चाय पीते, लोगों से मिलते, कहीं भी घूमते, राइट ना? टॉक टू पीपल। बहुत सारे बाय डिफॉल्ट हमारे रिश्तेदार हैं, जब हम पैदा होते हैं तो बहुत सारे रिश्ते और कनेक्शंस हमें मिलते हैं, राइट और रॉन्ग? लेकिन ये कलयुग है, वो कनेक्शंस ज्यादा काम, कितने लोग सहमत है? यस और नो? क्योंकि उनको लगता है तू ये 10,000 लेके जा रहा है, कहीं तुझे 1 लाख तो नहीं मिल जाएंगे इसमें से? हाँ जी, राइट और रॉन्ग? उन्हें पता लगता है कि भाई पता नहीं मेरे हाँ करने से, मेरे पैसे देने से कहीं रातों रात कहीं मेरे ही 10,000 से करोड़पति तो नहीं बन जाएगा। ये किसको लगता है? जो हमारे नजदीकी हैं, रिश्तेदार हैं, राइट? इसलिए वो लोग भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते जो सारा दिन अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, और आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? हाँ जी, आर यू विद मी? मेरे साथ है सब लोग, समझ पा रहे हैं? सो इंपॉर्टेंट इज कनेक्शन। कनेक्शन ही आपको बिजनेस बताने में और बाद में फॉलो अप करने में काम आए, राइट? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। प्रेजेंटेशन। व्हेन आई से प्रेजेंटेशन तो मतलब बहुत सिंपल है, क्या क्या खोलना पड़ेगा? शटर। कितने लोगों का खुल रहा है शटर? बाकी दुकानों पे ताला लगने वाला है सोलमन सर, राइट ना? इन पे नोटिस चिपका दिए सरकार ने, राइट ना? ये सील हो जाएगी सारी दुकानें, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, दुकानें खोलिए, शटर खोलिए, लोगों से बात करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छाई का फायदा तब तक नहीं है जब तक वो अच्छाई लोगों को पता ना चले, राइट ना? तो मेरा प्रेजेंटेशन कहने से मतलब सिर्फ इतना है, कोई लैपटॉप नहीं चाहिए बिजनेस को करने के लिए, हमारे पास पैसे थोड़े ज्यादा आ गए तो हम ये ले आए ड्रामा। अदरवाइज व्हाइट बोर्ड पे काम करते थे, राइट ना? लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं होते थे हमारे पास, हम कागज पे समझाते थे। फिर मल्टीप्लायर्स आई तो मल्टीप्लायर्स ने एक सुंदर सी किताब हमें पकड़ा दी, राइट? हिंदी पंजाबी इंग्लिश में वो समझाने लग गए, पैसे थोड़े ज्यादा आ गए तो हमने लैपटॉप लगा दी, बस दैट्स इट। ये बिजनेस समझाने के लिए आप जहां हो, जैसे हो वैसे पर्याप्त हो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बिलीव मी, लेकिन सिर्फ बात करनी पड़ेगी। और पंजाब के अंदर इतना अच्छा कल्चर है, सुबह की मॉर्निंग मीटिंग होती है, रोज आपको 1-2 प्रोडक्ट्स में हम एक्सपर्ट बनाते हैं, हर हफ्ते प्रोडक्ट की शानदार ट्रेनिंग होती है, राइट ना? तो आपके पास वो सारी नॉलेज होगी जो एक आम इंसान के पास नहीं है, लेकिन अंदर से ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए, शटर को खोलना पड़ेगा। तो आप प्रोडक्ट समझाइए, किसी को बिजनेस बताना है बिजनेस बताइए, दोनों बताने हैं दोनों बताइए, लेकिन ये काम होना चाहिए। कितने लोग करने को तैयार? यस। आपकी जानकारी के लिए एक और अच्छी बात बताऊं आपको जितनी शर्म आ रही है उससे ज्यादा शर्म मुझे आती है। मैंने कभी जिंदगी में सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं किया। मैं आईटी लाइन से आता हूँ, मेरी टांगे कांपती थी, मेरे हाथ कांपते थे, ये माइक पकड़ते मेरे को कुछ होने लग जाता, कुछ होता है, सुना ना आपने? तो मतलब मेरे को डर लगता था, मतलब हार्ट बीट बढ़ने लग जाती। मैंने कभी जिंदगी में सेल्स नहीं किया। मैं आज जैसा हूँ वो इस बिजनेस में करने की वजह से, लगातार प्रोग्राम्स में, ट्रेनिंग में बने रहने की वजह से बना हुआ है। तो अगर आप भी इस सिस्टम में बने और अपना कनेक्शन अपने सीनियर्स के साथ और सिस्टम के साथ बना के रखेंगे तो चीजें वैसे ही होती चली जाएंगी। लास्ट चौथे पॉइंट पे चलते हैं, राइट? 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, जूम मीटिंग, हॉल मीटिंग, ये सारा सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है। आपको सिर्फ कनेक्शन बनाना है अपने अपलाइंस के साथ, और वो आपको ये सारी चीजें समझा भी रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी जिस ग्रुप में आप हो उसके अंदर ऑलरेडी है। 1-to-1s भी हो रहे हैं, और ये जूम मीटिंग्स भी हो रही है, और ये हॉल मीटिंग्स भी हो रही है, और इकलौती की एक टीम है जो ऑफलाइन भी बिजनेस को बिल्ड कर रही है और ऑनलाइन भी बिजनेस को बिल्ड कर रही है।
शानदार तालियां होनी चाहिए मल्टीप्लाई। अदरवाइज लोग वही 20 साल पुराने मेथड से ही काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग एज पर द ओल्ड मेथड्स जैसे चल रहा था। लेकिन हमने कोरोना के बाद ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते अपनी टीम के लिए खोल दिए। आज हम ऑनलाइन बिजनेस को भी डेवलप कर रहे हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स और सेमिनार से भी बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ स्टूडेंट्स भी, हाउसवाइफ भी, ज्यादा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, हर वर्ग के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। चौथा और आखिरी चीज पे चलता हूँ, नेक्स्ट, हाँ, दैट इज फॉलो। जहां भी आपने बात छेड़ दी उस बात को अंजाम तक जरूर पहुंचाना। तो 4 स्टेप्स का ये बिजनेस है। एक लिस्ट बनाइए, डाटाबेस बनाइए, लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट या प्लान जो आपका कंफर्ट है वो बताना शुरू कीजिए। और चौथा और आखिरी पॉइंट है, जिससे बात छेड़ दी तो उसे अंजाम तक हमें पहुंचाना। इसे मैं क्या बोलता हूँ, फॉलो अप। तो फॉर एग्जांपल मैंने मैम को ये बिजनेस बताया कि मैम ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं और आप जुड़ के हमारे साथ इस बिजनेस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इनको बता दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे मैम से कब पूछना चाहिए कि मैम आप ये बिजनेस मेरे साथ करोगे नहीं करोगे, या प्रोडक्ट यूज करोगे या नहीं करोगे, कब पूछना चाहिए? हाँ जी, जो तो पहली बार मेरे से मिले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। नहीं खुल रहा शटर, मेरे साथ भी होता था, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कब पूछना है मैंने, जब मैंने बिजनेस बताया इमीडिएटली उसके बाद कि मैम इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, इतना अच्छा बिजनेस है, हम आज ही इस बिजनेस को शुरू करते हैं। मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि नहीं? उसके बाद मैम जवाब देंगे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या उनके दिल में क्या चल रहा है। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैंने कुछ लोगों को देखा है, लोग शर्माते बहुत हैं। क्या होता है? शर्माते। कहीं मैंने मैम से पूछा या सर से पूछा तो मेरे बारे में क्या सोचा। अगेन प्रॉब्लम इज दिस, शटर खोलिए, लोगों से पूछिए, नहीं तो आप ही का दोस्त, आप ही का रिश्तेदार किसी और के साथ जुड़ जाएगा। जलंधर वालों, हाँ जी, आई नो आज अमृतसर से भी लोग आए हैं, जम्मू से भी आए हैं, फगवाड़ा और लुधियाना से भी आए हैं, राइट और रॉन्ग? आर यू विद मी? आप कहीं से भी आए, बिकॉज मैं जलंधर में हूँ तो जलंधर मेरे मुंह से निकलेगा, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल राइट ना। अगर आप शर्माओगे तो बात नहीं बनेगी। एक लास्ट में एक अच्छी बात बता के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इस पॉइंट पे। कामयाब आदमी में और कम कामयाब आदमी में क्या फर्क होता है? कामयाब व्यक्ति जो किसी काम के अंदर कामयाब है, और एक व्यक्ति जो कम कामयाब है। कामयाब आदमी उस काम को करने के अंदर भी मन लगा देता है जो शायद उसको शुरुआत में उतना अच्छा नहीं लगता, और कम कामयाब आदमी यही सोचता रहता है, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। करता वो भी है, राइट और रॉन्ग? लेकिन ज्यादा कामयाब व्यक्ति उस काम में दिल लगा देता है, जैसे मैंने दिल लगा। आप मेरे से पूछोगे गौरव तेरे को लोगों से मिलना अच्छा लगता था, तो मैं कहूंगा अच्छा तो नहीं। क्या अच्छा, जब लोग गौरव तुझे मना करते थे तो तुझे अच्छा लगता था? तो मैं बोलूंगा कि मेरा भी ये भगवान ने स्टील वाला तो नहीं दिया कि स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है इसमें, वही सेम सौदा है जो सबके पास है, राइट और रॉन्ग? तो दुख होता था कि नहीं होता था? किसी की नाम मेरे को चुभती होगी कि नहीं चुभती होगी? हाँ जी, यस और नो, टेल मी। गर्मी के अंदर फील्ड के अंदर निकलना, वो भी मोटरसाइकिल के ऊपर, हाँ जी, मुश्किल होती होगी कि नहीं? सर्दियों में 3-4 लेयर्स लेके डाल के निकलना, फील्ड वर्क करना, दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मीटिंग्स करना कि गला ही बैठ जाना, क्या मेरे को मजा आता होगा आपके हिसाब से? टेल मी। हाँ जी, टेल मी, मजा आता होगा? फिर मैंने क्यों किया? अगर बोलना भी नहीं अच्छा लगता था, माइक पकड़ने से डर लगता था, दोस्त मेरे ज्यादा थे नहीं क्योंकि मैं गुड़गांव में तो पैदा हुआ नहीं, गुड़गांव में पहुंचा नौकरी के चक्कर में, ना मेरा कोई दोस्त, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना लोगों से बात करने की मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा कला। फिर भी मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया? फिर ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। यस और नो, कोई बता सकता है? पर्पस और टीम वर्क, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो था ही नहीं, मैं डर था, ड्रीम्स, पैसा, बिल्कुल,
सारे आंसर्स करेक्ट हैं, लेकिन पॉइंट पता है क्या है, इसमें से कुछ ना कुछ था और मैं फंसा नहीं। कहीं ना कहीं ड्रीम्स, कहीं ना कहीं पैसे, कहीं ना कहीं ये करने के बाद क्या मिलेगा, नहीं कर रहा हूं। आज मैं 4 लोगों के ताने सुन लूं, प्रोवाइडेड मिलेगा क्या। कितने लोगों ने लव मैरिज करी है, बैठा है कोई? मैं भी बैठे, देखो फ्रंट रो में, हाँ पीछे भी बैठे हैं। पहली बार में मैम ने हाँ कर दी थी। इतने टेक्निकल ना बनो आप, इंप्रेस ना करो हमें। अच्छा क्या बात, सच्चा प्यार नहीं कर रहा। चलो बाकियों से पूछते हैं। मैम आपको क्या पहली बार में आपने हाँ कर दी थी, प्रपोजल आया? हाँ, प्रयास करते रहे वो लगातार, राइट और रॉन्ग? क्या सीखने को मिलता है? देखो सर, अभी सर तो नहीं बैठे हॉल में ना, तो सर ने मैम को पसंद किया, लेट सपोज उन्होंने कोशिश करी, पहली बार में मैम ने हाँ नहीं करी होगी, तो उन्होंने दोबारा प्रयास किया, राइट और रॉन्ग? क्योंकि उनका पर्पस था कि नहीं, राइट, मैंने इनको अगले 7 जन्मों के लिए अपनी वाइफ बनाना है, लेट सपोज, राइट और रॉन्ग? और उसके लिए 7 बार भी प्रयास करना पड़ेगा तो करेंगे। मैम ने हो सकता है उनका मजाक भी उड़ाया हो, पहली 2 बार में ना भी कर दिया हो, किसी के सामने मखौल भी बना दिया उनका, राइट और रॉन्ग? या तो ये बातें सुन के रुक जाते, या फिर उन्हें पता था कि नहीं, राइट ना, ये बात बन के रही, उनको दिल में विश्वास होगा, उन्होंने प्रयास किया, एंड नाउ ही इज द लकी, मैम इज आल्सो लकी, राइट और रॉन्ग? शानदार तालियां हो सकती हैं, राइट और रॉन्ग? बात क्या है, लोग मजाक उड़ाएंगे, तकलीफ होगी, समस्या होगी, लेकिन मेरे को क्या दिखता था लाइफ के अंदर, अगर गौरव बजाज ये बिजनेस हाथ आ गया ना, तो तेरा पूरा खानदान ना एक ही छत के नीचे रह पाएगा। तेरी माँ उधर, भाई उधर, तू इधर, ये जो लव ट्रायंगल है ना जिंदगी में, ये नौकरी में खत्म नहीं होगा, इसी धंधे से खत्म होगा। दिस वाज द बिगेस्ट रीजन माय डियर। बड़े वाला वहां नौकरी कर रहा है, छोटे वाला गुड़गांव में कर रहा है, माँ सरकारी नौकरी में कर रही है, ये लव ट्रायंगल कैसे बंद होगा आप बताओ मुझे? तभी होगा जब ये तीनों मिलके किसी एक काम में और धंधे में आ जाए, नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, आर यू विद मी? तो जब आपके पास कोई कारण होता है ना दोस्तों, फिर आपको जिंदगी में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तकलीफ मुझे भी होती थी, आपको भी होगी, मैं बता रहा हूँ। लोग मना करेंगे, चुभेगा इधर आपके, फील्ड में जाओगे गर्मी लगेगा, पसीना लगेगा। मैं बारिश के अंदर भी भागा हूँ, राइट ना, गर्मी में भी भागा हूँ, पसीने से तर हो जाते थे तो भी मैं भागा हूँ, लेकिन हमने कोई भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया, नौकरी छोड़ के आए थे कि 10 मीटिंग दिन की ना निकालते हो, राइट करो। तो अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 2 मीटिंग्स, 3 मीटिंग्स, और अगर आप फुल टाइमर हैं तो 8 से 10 मीटिंग्स, राइट ना। और जब जब कोई बंदा ना करता था तो हमारे को ये सिखाया गया था इस सिस्टम के द्वारा कि कुछ हाँ पाने के लिए कुछ ना तो अपने को सुननी पड़ेगी, ठीक है जी? कुछ हाँ सुनने के लिए कुछ ना तो सुननी पड़ेगी। ये बात हमारे को समझ में आ गई थी, तो इसलिए हमें तकलीफ नहीं होती थी जब वो हम ना सुनते थे, क्योंकि ना जब तक सुनूंगा नहीं तब तक अगली हाँ पे पहुंचूंगा नहीं। जब ये बात समझ में आई तो हम लगातार चलते रहे, राइट। यही सब आपके साथ होने वाला है। तो अगर आपका पर्पस क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, राइट, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक पर्पस मानिक गौड़ा जी ने अनाउंस किया है जो आपका अगले 20 दिन का टारगेट होना चाहिए। मैं कोई पंचवर्षीय योजना के लिए यहाँ नहीं आया, तो मैं एक बार दोबारा से मोहर लगा देता हूँ, राइट। आपके दिमाग में कौन सी डेट होनी चाहिए? हाँ जी, क्या है 31 मई को? क्या होगा उस दिन? आप सिर्फ ये सोच के देखो, मैं सिर्फ अपने शब्द यूज कर रहा हूं, आप देखना, राइट ना। आंखें बंद करो आप, चलो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, राइट ना, और सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दो। आप एक ऐसा प्रोग्राम और ऐसा माहौल देखो कि सुपर सॉलिड एक ऑडिटोरियम है जिसमें 1000 लोग भरे हुए हैं, राइट ना। लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, और आप कुर्सी पे नहीं बैठे, आप मेरी तरह सामने स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, राइट ना। आप स्टेज पे, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, राइट। गले में नोटों का एक हार डला हुआ है, राइट। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपकी टीम भी बैठी हुई है नीचे और सब गर्व महसूस कर रहे हैं और आपके लिए क्लैपिंग हो रही है। एक बार आंख बंद करके इस सिचुएशन को विजुअलाइज करो। और मैं नहीं जानता आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपका भाई, राइट ना, उस दिन आपके साथ उस हॉल में प्रेजेंट है, नहीं है, लेकिन अगर ये फोटो और वीडियो उनके पास चला गया तो आप मेरे को बताओ वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। जस्ट इमेजिन, राइट।
आप आंखें खोलिए, दिस शुड बी योर टारगेट। अपने को किसी के लिए नहीं करना ये बिजनेस, अपने को अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए करना। पॉइंट इज वेरी सिंपल। और लाइफ में वैसे भी कुछ ना कुछ तो करना है, तो करना ही है तो ऐसा कुछ कर गुजरो कि लोग भी बोले कि हमें तो पहले ही पता था यार ये बंदा कुछ खेल करके दिखाए। तो डेट है 31 मई, 1000 लोगों के साथ गुरु नानक देव भवन का बड़ा एसी ऑडिटोरियम। आप होने चाहिए स्टेज पे। स्टेज पे आने की इजाजत उसी बंदे को मिलेगी जो होगा बैसाखी बोनांजा अचीवर, राइट। और ऑलरेडी राइट इसको अचीव कितने लोग कर चुके हैं मानिक जी? 171 सर फर्स्ट बैच से सेकंड बैच 12 से 15 के करीब। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 250 लोग अचीव कर चुके हैं। और साइंस ये बोलती है अगर किसी काम को 250 लोग कर चुके हैं वो मुश्किल नहीं होता। अगर एक ने किया होता, 2 ने किया होता, 4 ने किया होता तो मुश्किल हो सकता था। अगर इतने लोगों ने किया तो मुश्किल नहीं होता, राइट ना। तो फिर कर तो आप भी सकते हैं। सो आर यू विद मी? तो आपको 2 ड्रीम्स बना के यहाँ पे जाने हैं। एक, आपको स्टेज पे आना है, नंबर 1, ठीक है। और दूसरा राइट आपके साथ उस प्रोग्राम में 10 लोग पहुंचने चाहिए, राइट। स्पेशली वो लोग जो कहते हैं ये काम अच्छे नहीं होते। आप कहना गौरव सर मिले थे और उसने तुझे पर्सनली बुलाया, राइट जी, तूने जरूर चलना है भाई। और वो प्रोग्राम देखने के बाद अगर तूने बोल दिया कि ये काम बिल्कुल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है जी, डन। बिलीव मी, वो तुम्हारी चलवाने नहीं तुम्हारी छुड़वाने जरूर आएगा तुम्हारे साथ। सनम हम तो मरेंगे, तुम्हें भी, तो वो तुम्हारी छुड़वाने के लिए उस दिन जरूर साथ देने आएगा कि आखिरी प्रोग्राम है। उसके बाद ना ये मुझे कहेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी। तो आप 10 लोगों का प्लान करिए और उस दिन प्रोग्राम के अंदर आइए। जितने भी लीडर्स हैं वो बस का प्लान करें, राइट ना। और अगर ये लड़का 2000 की सोच से इस बिजनेस को शुरू करके आज 2,10,000 से ज्यादा कमा सकता है ना, तो जलंधर में बैठे हुए इस हॉल के अंदर हर शख्स कर सकता है। और आज जो लोग पहली बार आए हैं वो अपनी फोटो इस हॉल में कहीं ना कहीं जरूर खींच के जाना। और फिर जब मिलोगे ना 2-3 साल के बाद तो आप शेयर करोगे कि जलंधर के अंदर एक ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ था। अनिल जी, मानिक जी, राइट ना, धर्म सर जी, सीता जी, राइट ना, और गौरव, ये सब आए थे और मैंने उस दिन शुरू किया था। और 2-3 साल के अंदर मेरी जर्नी यहाँ पहुंची। ये दिन आपको याद आएगा और आपको फख्र और गर्व महसूस होगा भाई, राइट। तो इसके पासेस आपके अप्लायंस के पास अवेलेबल हैं, राइट ना। तो इसे लेके जाइए। इसे अपनी पॉकेट के अंदर आपने इस तरीके से रखना, इसे हमने इस तरीके से बनाया, राइट। जब सामने वाला देखेगा तो इधर ध्यान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ध्यान पड़ेगा तो कहीं गलती से मैं भूल जाऊंगा, वो उसकी आंखों से मुझे याद आ जाएगा इसको भी बुलाना है, राइट और रॉन्ग, कि ये है क्या, ठीक है जी। तो इसको आज लेके जाइए इस प्रोग्राम से, अपने अप्लायंस से संपर्क कीजिए और ये आपकी पॉकेट में इस तरीके से रहना जरूर चाहिए, सो दैट गलती से भी ये भूल ना रहे। सारी विद मी? कितने लोग हमें तैयार है मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए? शटर खोलने के लिए तैयार है? वैसे भी अगर बंद रहेगा शटर तो जंग लग जाएगा थोड़े टाइम में, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, आर यू विद मी? जैसे कुछ लोग हंसना कम कर देते हैं, तो जब हम उन्हें बोलते हैं या चुटकुला भी सुनाते हैं ना, उनको देख के लगता नहीं ये बंदा हंस रहा है रो रहा है। आप कुछ बंदों को सोच के देखो, आसपास होंगे कुछ बंदे, मतलब उनका ये एक्सप्रेशन ही नहीं पता चलता बंदा खुश भी हुआ है कि नहीं हुआ, राइट और रॉन्ग। उसका कारण क्या है? इतने सालों से हंसा ही नहीं बंदा, राइट। तो यहाँ पे सीमेंट सा लग जाता है बंदे की, राइट और रॉन्ग। और जो फेस की भी तो मसल्स हैं, राइट ना, वो बेचारी काम करते बंदे ने जंग लग जाता है उसको। तो ये शटर जो है ये खुलता रहना चाहिए। अगर ये खुलेगा तो आपको पैसे बहुत सारे कमा के देगा। आप में किसी भी बात की कमी नहीं है, ऊपर वाले ने सारे टिक्के लगा के भेजे, सिर्फ एक चीज की कमी थी, जेसीबी नहीं थी अपने पास, राइट और रॉन्ग। और वो अपलाइन ने दे दिया, राइट। आपके पास जेसीबी है और चलवाने के लिए भी हम साथ हैं। आप 1 कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 10 कदम बढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।